चलो बेहतरीन। फिर आज डे 3 है हमारा। एजेंडा हम कुछ डिस्कस करते हैं कि क्या है। अच्छा, कुछ चीज़ें लास्ट क्लास में लोगों के इश्यूज आए थे, वो मैं जनरली बता देता हूँ क्योंकि तुम लोगों को भी इशू आ सकता है इस किस्म के। वीएस कोड में ज़्यादातर आपके जो प्रॉब्लम्स इधर आते हैं ना, वो ब्लू कलर के प्रॉब्लम्स आते हैं, उनको लार्जली आप इग्नोर कर सकते हो। वो आप नेक्स्ट लेवल पे जाके देख लेना है कि किस किस्म के मसले होते हैं। आउटपुट में भी कुछ जो है एक्स्ट्रा सेकेंडरी किस्म के मसले होते हैं, तो वो देखने को मिलते हैं। टर्मिनल शायद आप लोग को पहले से पता होगा, उसका कोई मकसद होता है। ज़्यादातर आपकी जो चीज़ें होती हैं देखने की ना, डिबग कंसोल में आती हैं। यानी कि अगर विजेट का साइज बहुत बड़ा है या कोई फ्लटर की ऐप आपकी चल रही है और चलते हुए में कोई एरर आ रहा है ना, तो ट्राई टू मेक श्योर दैट इफ एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, तो इश्यूज आपके आप डिबग कंसोल में देखोगे। दूसरी चीज़, एरर्स कॉज्ड बाय कॉन्स्ट। काफ़ी जगह पे तुम लोग को इस किस्म के एरर आ रहे होंगे कि क्या कहते हैं आपके, समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्यों एरर आ रहा है। फिर उसके ऊपर हवर करने वाली मैंने चीज़ बताई थी ना कि यू हवर ओवर इट एंड देन यू विल गो डाउन टू द बॉटम, इट विल शो यू, इट सेज इनवैलिड कॉन्स्ट वैल्यू। सही है, बिल्कुल नीचे जाके। तो कभी कभार ये एरर ये होता है कि कांस्टेंट है नहीं चीज़ और इसके आगे कॉन्स्ट लगा दिया है। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये जो विजिट है ये कांस्टेंट है या नहीं है? अच्छा, ये अच्छा सवाल होता अगर कोई पूछता, क्योंकि ये आपको नहीं पता चल सकता। मतलब दिस इज नॉट वेरी ऑब्वियस, राइट? सो इफ फ्लटर इज गिविंग यू द इशू कि ये इनवैलिड कांस्टेंट वैल्यू है, तो आप कॉन्स्ट हटा दो। सही है, सिर्फ जहां बोल रहा है वहां लगा दो। और अभी भी इतनी जरूरी ये चीज नहीं है। ज्यादातर ये ब्लू लाइनें जो आपको देखेंगी ना अभी, वो यही होगा कि प्रेफर कॉन्स्ट विद कॉन्स्टेंट कंस्ट्रक्टर्स, कॉन्स्ट डाल दो, कॉन्स्ट डाल दो। तो ये शुरू में डालने की जरूरत नहीं है। पहले आप ऐसा करो, पूरी एप्लीकेशन जब आपकी बन जाए ना, जब आप थोड़ा सा सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ भाई सब सही काम कर रहा है, फिर आप जाओगे यहाँ प्रॉब्लम्स में और ये कॉन्स वाले जहां जहां लिखे हुए यहाँ क्लिक कर करके कॉन्स डाल दो एंड में। तो अभी इसकी फिक्र करने की, अभी इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, वीएस कोड डिबग कंसोल की बात हो गई, एरर्स कॉज्ड बाय कॉन्स्ट की बात हो गई। व्हाट इज द रूट फोल्डर ऑफ द प्रोजेक्ट? अच्छा भाई, रूट फोल्डर आपका ये एग्जिस्ट करता है कहीं। सही है, जीडीएससी फ्लटर वर्कशॉप, ये आपने कहीं ना कहीं सिलेक्ट किया था एप्लीकेशन बनाते वक्त। एक सेकंड, ये परफॉर्मिंग ऑटो लोड किए जा रहा है। अच्छा, ये आपने एप्लीकेशन बनाते वक्त कहीं चुना था फोल्डर। सही है, तो ये जो बेसिकली जो ये फोल्डर जिसमें सारी ये चीज़ें बनी हुई है, ये आपका रूट फोल्डर कहलाता है। इस रूट फोल्डर के अंदर एसेट्स का फोल्डर हमने बनाया हुआ है और उसके अंदर सारी चीज़ें। अब काफ़ी बच्चों का ये इशू आया, उन्होंने जो है ना एसेट्स का फोल्डर बजाय रूट फोल्डर में डालने के, मानिए कि रूट फोल्डर जिसमें आपके लाइब्रेरी का फोल्डर होगा, ये सारी चीज़ें होंगी, उन्होंने एसेट्स का फोल्डर कहीं गलत किसी और फोल्डर के अंदर घुसा दिया था या इसके फोल्डर के बाहर था। ये एसेट्स का जो फोल्डर है ये आपके रूट फोल्डर में होना चाहिए। रूट फोल्डर से मानी ये है कि जिस एप्लीकेशन में जिस फोल्डर में आपकी लाइब्रेरी का फोल्डर हो और ये बाकी ये कुछ ऐसा दिखता विकता हो। सही है, ये बात हो गई। फिर बात आती है कि काफ़ी लोगों ने pubspec.yaml में मसले वसले किए थे, इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आपके लिए ये लाइनें ना कुछ पहले से लिख दी गई हैं और ये कमेंट आउट कर चुकी हैं, बजाय इसके कि हज़ार लोगों के जिनको मैंने सही किए वो बैक स्पेस दबा के ये मिटा के ये कर रहे हैं। इस तरह नहीं करो, मैं रेकमेंड करता हूँ बैक स्पेस दबा के नहीं करो। जो कमेंट चीज़ हुई है उसे कमेंट हटाना है, उसको सिलेक्ट करो और कंट्रोल स्लैश दबा दो। सही है, जिस कंट्रोल स्लैश दबाओगे कमेंट होगा, दोबारा दबाओगे कमेंट हट जाएगा। जस्ट यू कैन डू दिस फॉर एवर, राइट? लाइक प्रेफर टू यूज कंट्रोल स्लैश टू रिमूव अ कमेंट इंस्टेड ऑफ बैक स्पेस ये हैशटैग हटाने के लिए। सही है, समझ में आ गई सबको बात? अच्छा, आते हैं हम आज के एजेंडा पे एंड आई विल शो यू व्हाट वी आर गोइंग टू मेक टुडे। सो दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ व्हाट वी विल मेक टुडे। टिक टैक टू का गेम होगा, उसमें मैंने यहाँ अपने बनाया हुआ है अपनी क्लास से पहले। जैसे कि मैं क्लिक करूँगा तो पिकाचू आ गया, यहाँ ये आ गया, यूँ हो गया, यूँ हो गया, और I just don't think this is going to win. Okay, so this won in this fashion, pattern or this fashion. So congratulations, Pikachu has won the game. Play again. This is what we're going to make today. Okay. Okay. कोड लैब रिव्यू। अच्छा, इससे पहले होमवर्क पे आते हैं। किस किसने कोशिश की थी और उनकी फ्लटर की ऐप चल रही थी लेकिन उनसे बटन नहीं बना, ब्राउन बटन इसमें इमेज डाल के और 25 का रेडियस, किस किस से नहीं बना?
कोई भी अनम्यूट करके मुझे बता दे। सबका बन गया? सर एलिवेटेड बटन से नहीं बना, इंकवेल से बन गया था। सही है, चलो वो भी सही है। आपने फंक्शनैलिटी अचीव कर लिया, आपने लुक थोड़ी बहुत, मुझे लगता है लुक भी अचीव हो गई होगी, तो वो भी अभी के लिए सही है। उसके बाद आते हैं दूसरी चीज़ ये थी भाई, ये बड़ी लाजमी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोड लैब रिव्यू। ये मैंने जो आर्टिकल भेजे हैं आप लोग को पढ़ने के, मुझे पता है लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, किसने पढ़ा है, कि किसी एक बंदे ने भी ये टाइपोग्राफी वाला ब्लॉग पढ़ा है, मुझे बताया। हाँ मैंने पढ़ा है। सर पढ़ा है, इतना समझ नहीं आया। समझ में नहीं आया? अच्छा, तो वो 30% भी समझ में आया? हाँ थोड़ा बहुत आ गया था। थोड़ा बहुत आ गए थे ना, अभी इस स्टेज के लिए सही है। मैं ये बात दोहराऊंगा, जब मैंने भी शुरू किया था ना सीखना, मुझे काफ़ी चीज़ें समझ में नहीं आई थी। यू गाइज, आई वुड रेकमेंड, सबसे अच्छी चीज़ ये होगी कि यू आर कंफर्टेबल विद डूइंग समथिंग इम्परफेक्टली। सही है, पूरी चीज़ भी समझ में नहीं आ रही, कुछ ना कुछ समझ में आ रहा है, वो बेहतरीन हो जाएगा। अच्छा, कोई किसी को मैं चांस दूंगा कि वो जो है आधा मिनट या 1 मिनट ले और समझाए मुझे कि टाइपोग्राफी वाले ब्लॉग में क्या हुआ था। हु विल गो एंड हेल्प मी आउट हियर? कौन ब्रेव स्टूडेंट बोलेगा कि टाइपोग्राफी के ब्लॉग में उन्होंने क्या पढ़ा, क्या सीखा? नोबडी? चलो। तो हाँ। बेसिकली ये हम लोगों ने सीखा था कि हमारे पास जो फ्लटर है उसके अंदर हम टेक्स्ट को मैनी वेज के अंदर चेंज कर सकते हैं। तो उन्होंने एक्सिस का नाम लिया था कि डिफरेंट एक्सिस होते, तो हम इससे फॉन्ट को मोटा कर सकते हैं, विथ चेंज कर सकते हो। दूसरा ये कि एनिमेट करने का उन्होंने कुछ बताया था। हम्म, बस यही समझ आया था मुझे। सही है। अच्छा, थोड़ा बहुत तुमने कर लिया, चलो अच्छी बात है, क्योंकि ये अच्छा, हम लोग एनिमेशंस पढ़ रहे होंगे क्या? या फिर हम सिर्फ कोड देखेंगे, मतलब कि कैसे यूआई दोबारा दिखती है? बताओ। हम लोग एनिमेशंस वगैरह देख रहे होंगे फ्लटर के अंदर कि एनिमेशंस वगैरह किस तरह हो रही होती हैं? एनिमेशन इस सेशन में आपकी नहीं है एक्चुअली। आपका जो फ्रंट एंड का पोर्शन है ना, वो 3 सेशन आपके फ्रंट एंड के हैं जो आज एंड हो जाएगा। नेक्स्ट 3 सेशंस आपके बैक एंड पे होंगे इसके बाद से इब्राहिम भाई के साथ। अच्छा, वो लेकिन हम लोग एनिमेशंस बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, मतलब इन सारे सेशंस के अंदर? जी, आप लोग एनिमेशन बिल्कुल नहीं देखोगे, आप लोग लेकिन खुद इम्प्लीमेंट कर सकते हो एनिमेशन। सही है। कोई बेस्ट ट्यूटोरियल या कोई बेस्ट आपकी आर्टिकल वगैरह कुछ शेयर कर दें अगर, वो अच्छा हो जाए। वो तो गूगल मौजूद है ना, आर्टिकल छोड़ो यूट्यूब से पढ़ लो। चलो, तुम्हें फ्लटर में तुम्हें बहुत हजारों मानो चीजें तुम्हें मिलेंगी। सही है। Flutter पे you will find so many resources and that's a good question. I will share some resources on animations especially for you. तुम्हारा नाम क्या था? अकबर। अकबर। चलो, फुल नेम क्या है तुम्हारा? सईद मोहम्मद अकबर जी। सैयद मोहम्मद अकबर जी। चलो, तुम्हारे लिए मैं जो है एनिमेशन की रिसोर्सेज शेयर कर दूंगा। अच्छा, थैंक यू। आते हैं गेम पे। भाई कौन कौन एक्साइटेड है टिक टैक टू का गेम बनाने के लिए? यस, वी आर गोइंग टू मेक टिक टैक टू टुडे। अच्छा, स्टार्ट करते हैं हम लोग मेन डार्ट से। मेन डार्ट में आप लोगों ने होम स्क्रीन यहाँ पे पास की हुई होगी। सही है। अब हम क्या करेंगे, होम स्क्रीन के बजाय दोबारा स्टैटिक स्क्रीन पास कर दो। सही है। और अब ये साथ साथ लिखो कोड, सबके साथ लैपटॉप खुला होना चाहिए, वीएस कोड खुला होना चाहिए। सही है। और ये कोड आपका रन होना चाहिए, कि भले आप क्रोम पे डिबगिंग कर रहे हो, फोन पे डिबगिंग कर रहे हो, तो स्टैटिक स्क्रीन डालो यहाँ पे। और इसको खोल के इधर भी हम थोड़ा सा कोड रिफैक्टर करते हैं। अब हम फिर बताते हैं कि इसमें होगा क्या। इसमें मैंने स्क्रीन बनी हुई थी पहले से, ऐप बार के अंदर मैंने टाइटल दे दिया है, टेक्स्ट कोई भी टाइटल मैंने दे दिया है, सेंटर टाइटल 2 दे दिया है, तो उससे ये असर आया है ऐप बार का। सही है। तो ये ऐप बार आप लोग कर लो, और नीचे बॉडी में आप लोग सिर्फ लिस्ट व्यू डाल दो, खाली चिल्ड्रन रखने की भी जरूरत नहीं है। ये कोई एक बच्चा कर ले, फिर मुझे बता दे कि उन्होंने कर लिया है, ये कि उन्होंने ऐप बार लगा दिया है। पहले तो मेन होम स्क्रीन स्टैटिक स्क्रीन पे डाल दिया है, ऐप बार में टाइटल टेक्स्ट डाल दिया है। बस इतनी सी कोई बात करके मुझे बता दे अनम्यूट करके। कोई कोशिश कर रहा है क्या और उनसे नहीं हो रहा? हाँ, मेरे लिए एरर शो कर रहा है। अच्छा, इससे पहले आपकी ऐप सही चल गई थी? हाँ। अच्छा, हाँ, अरे वो मेन डार्ट सही है बिल्कुल? हाँ, मेन डार्ट सही है।
कोई रेड कुछ नहीं आ रहा मेन डार्ट में, इस पे भी रेड नहीं आ रहा, स्टैटिक स्क्रीन लगा दिया यहाँ पे। स्टैटिक स्क्रीन जब लिख रहा हूँ तब मसला है। अच्छा, उसके ऊपर रेड लाइन बनी होगी ना स्टैटिक स्क्रीन। हम आप पिछले पिछले क्लास में बनाया था स्टैटिक स्क्रीन। हाँ बनाया तो था, पर शायद मुझे लगता है मेरे उस क्लास में मसला है स्टैटिक स्क्रीन। अच्छा, एक्चुअली रेड बिल्कुल एम्प्टी है। अगर वो फाइल यहाँ पे आपकी बनी हुई आ रही है ना स्टैटिक स्क्रीन डॉट डार्ट करके, तो वो इंपोर्ट का मसला होगा। यहाँ माउस हवर लाओ और जो है, एक सेकंड, मेरी स्टैटिक स्क्रीन है, डॉट डॉट नहीं है। अच्छा यहाँ इस तरह डॉट डार्ट भी लिखा होना चाहिए ना, अच्छा जो बना हुआ आ रहा है आपका। तो ये कॉन्स्ट स्टैटिक स्क्रीन हम लगाएंगे, इसके ऊपर इंपोर्ट भी करना पड़ेगा शायद आपको। अगर आपने इंपोर्ट हटा दिया है फिर ये हम सेव कर देंगे। ये मेरा तो ब्लैक डॉट आ रहा है, आपका वाइट डॉट यहाँ बना हुआ आ रहा होगा, इसका मतलब सेव नहीं हुई हुई चीज़। तो हम कंट्रोल एस दबा के सेव करेंगे तो वो सही चल जाएगी। अच्छा, यहाँ हमने ऐप बार डाल दिया। अब हम चीज़ आते हैं अगली चीज़ पे जो कि है टिक टैक टो का। ऐप बार वाला दोबारा बताएं, स्टैटिक स्क्रीन डालने के बाद क्या करना है? वही ऐप बार डाल दो, उसके अंदर टाइटल में टेक्स्ट विजेट पास कर दो। इसमें मैंने पोकी टैग टो लिख दिया है। ओके, आई वाज यूजिंग पोकेमॉन व्हाटएवर कार्टून व्हाटएवर इमेजेस यू आर गोइंग टू बी यूजिंग, यूज दोस। हो गया तो बता दो, डन है। I have done. बेहतरीन, गुड, वेरी गुड, सही है। अच्छा, अब स्क्रीन्स का हमने एक फोल्डर बनाया हुआ है लाइब्रेरी के अंदर। एक और हम फोल्डर बनाएंगे यहाँ राइट क्लिक करके, न्यू फोल्डर दबा के, विजिट्स का हमारा कस्टम विजिट होगा। कौन सा कस्टम विजिट आप लोग पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी में लिखा हुआ है टिक टैक टू। यहाँ लिखा हुआ है टिक टैक टू डॉट डार्ट, सही है। ये स्पेशल स्क्रीन, हर स्क्रीन की अलग फाइल तो बना रहे हैं, तो बहुत ही ऑब्वियस किस्म की चीज है। हम विजिट के लिए अलग फाइल कब बनाएंगे, वो तब बनाएंगे जब आपका कस्टमाइज कोड आपको लग रहा है इतना ज्यादा हो गया है, इतनी कोई खासियत वाली चीज है कि मैं इसको अलग फाइल में शिफ्ट करना चाह रहा हूँ। ये प्योरली एक सब्जेक्टिव किस्म का डिसीजन है कि आप ये जो हमने सारी चीजें जरा बनाई है, ये हम इसके अंदर भी बना सकते थे बैठ के, वो बहुत लंबी चीज आती है फिर, तो मैंने इसको अलहदा कर दिया। विजिट्स का फोल्डर मैंने बनाया, टिक टैक टू डॉट डार्ट बना दिया। अच्छा, फिर क्या होता है, ये टिक टैक टू डॉट डार्ट की मैंने फाइल बनाई। फिर STFL मैंने नहीं बताया था, STFL लिखते हैं, ये कोड ढेर सारा ये ले आता है इधर, सही है। तो वो करेंगे और यहाँ टिक टैक टो का लिख दिया और मैंने कर दिया सेव। जिसने ये कर दिया है वो बता दे कि टिक टैक टो डॉट डार्ट की फाइल यहाँ बना दी है। यहाँ पे इन्होंने STFL लिखा, सही है, यहाँ STFL लिखा और टिक टैक टो लिख के उन्होंने ये सेव कर दिया। किस किस से हो गया करके मुझे बता दे। Done. I have done. चलो गुड सीन। कौन बोल रहे हैं डन? मोहम्मद जाहिद. मोहम्मद भाई, गुड जॉब। डन। अच्छा, बाकी जो लोग कोशिश कर रहे हैं जिनसे नहीं हो रहा, आप लोग को भी गुड जॉब। आप लोग फिक्र नहीं करो, आप लोग बाद में आके चेक कर लेना। मसला वसला आ रहा है क्लास के बाद भी थोड़ा मैं देख लूंगा। हिम्मत नहीं हारो, देखते रहो, कोई बात नहीं। आप लोग यू गाइस आर आल्सो हीरोज। आप लोगों ने तीसरे सेशन तक आए हो, बड़ी बात है भाई। कोई कंसिस्टेंसी होती है, आप लोग एनर्जी टाइम निकाल लो, किसी डेडिकेशन होगी ना, लर्निंग करनी है, अच्छी बात है। नहीं भी चल रहा, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। ये मैंने क्यों बनाई, ये बेसिकली इसके अंदर हम डालेंगे बोर्ड का विजिट और बोर्ड का लॉजिक। ये मैं इधर मिटा रहा हूँ ये दिखाने के लिए, अच्छा मिटाने की जरूरत थी नहीं। इसके अंदर ये मैंने जो कमेंट आउट किया हुआ ना, ये बेसिकली होगा आपका सारा असली कोड। इसमें अच्छा, इसमें क्या होगा, हम स्क्रीन बनाएंगे, इसके जो बोर्ड वाली स्क्रीन होगी वो टेबल के अंदर हम डालेंगे। उसके अलावा हम कुछ फंक्शन ऐसे बनाएंगे, फंक्शन में हम बताते हैं ना कि क्या कहते हैं, कोई इंस्ट्रक्शंस रन होंगी जो हमारे गेम का लॉजिक होगा। सबसे पहले हम बनाते हैं इसका, सबसे पहले हम बनाएंगे स्क्रीन कैसे दिखेगी ये इसकी ना, जो विजिट की कोई स्क्रीन होगी ना ये। अभी हम देखते हैं, ये थोड़ा सा कोड है, मैं आप लोगों को ये शेयर करूंगा। इंपोर्ट में मटेरियल डॉट डार्ट कर दो, इससे आसानी हो जाएगी। इंपोर्ट में मटेरियल डॉट डार्ट कर दिया, सही है। और अच्छा, एक तो टिक टैक टो का हमारा होता है जो बोर्ड है, चलो इमेज खोल के थोड़ा रेफरेंस के लिए हमारी ये पिक्चर आ जाएगी ना। कोई
डेटा स्ट्रक्चर होगा जिसमें हमारा ये स्टोर हो रहा है। ये मतलब हम किसी डेटा स्ट्रक्चर के फॉर्म में करेंगे कि 2 प्लेयर्स होते हैं हमेशा, और इस बोर्ड में या तो प्लेयर 1 का क्रॉस होगा या प्लेयर 0 का नॉट होगा, या फिर जो है क्रॉसेस एंड नॉट्स जो कहते हैं, मतलब जो भी है, या फिर वो खाली जगह होगी। इसको मैंने पर्सनली ऐसे चूज किया है, और इसकी 1000 और इम्प्लीमेंटेशन है, आप जैसे चाहो कर लो। तो मैंने ऐसे किया है, मैंने लिस्ट बूल, अभी मैं समझाता हूँ क्या कर रहा हूँ, बोर्ड इक्वल्स टू दिस ये ऐसा। फ्लटर में ये तो तुम लोग भी पहले लिख लो, फिर मैं समझाता हूँ। फ्लटर में एरे को लिस्ट कहते हैं, सही है, ये लिस्ट कहते हैं, और उसके अंदर हम इस तरह से डेटा टाइप पास कर देते हैं। जिसने जावा इस्तेमाल की हुई है उनको तो थोड़ा समझ में आ रहा होगा, हाँ भाई हम करते थे एरे लिस्ट, इस तरह करते थे, जो भी है, लिस्ट ऑफ बूलियन वैल्यूज, और बूलियन को भी हम करेंगे नलेबल। इस पॉइंट पे भी मैं आऊंगा क्वेश्चन मार्क क्यों डाला, लेकिन बेसिकली ये है कि ये हम ऐसे ट्रीट करेंगे कि ये लिस्ट है 0। अच्छा, एरेज एक्सपेक्ट करता हूँ कि सबको आते होंगे, क्योंकि हमने थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट शायद डाली थी इसकी। जिसने डेटा स्ट्रक्चर एरे का पता होगा, इसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह हम एक लिस्ट को लेंगे और हम ट्रैक करेंगे कि किसका स्कोर किसमें है। 0 होगा तो प्लेयर 1 हो, मतलब ट्रू होगा तो प्लेयर 1 होगा, फॉल्स होगा तो प्लेयर 2 होगा, और अगर नल वैल्यू होगी तो उसका मतलब है कि ये जगह खाली छोड़ी गई है और इधर प्लेयर बारी कर सकता है अपनी। ये किस किसने कर लिया है, लाइन लिख ली है। इंपॉर्टेंट है समझना कि हम किस तरह स्टोर कर रहे हैं। बोलो। ये हम लोग 2D एरे के थ्रू नहीं देखेंगे? कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा आसान है। आप लोग जो है, ये मेरा पर्सनल डिसीजन है, एक 1 डायमेंशनल एरे यूज करना। 2D एरे भी कर सकते हैं। मैं रेकमेंड करूंगा इस क्लास के लिए आप लोग मेरे मेथड के साथ ही फॉलो करो, ताकि वो कोई मसले मसाइल कम से कम आए। आप लोग पर्सनल एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो फिर उसमें आप लोग 2D एरे कर लो। और किसी को बोलना है कुछ? किसी को कुछ बोलना है कि लिख लिया सबने? ये लिख लिया है? यस, लिख लिया है। बेहतर ही है। अच्छा, गुड सीन। फिर बोर्ड तो हमने लिख लिया। अब इधर हमने ये पास किया हुआ है आपके, चलो इस पे भी आ जाएंगे बाद में। अब मैंने ये इसलिए क्यों किया हुआ है, टेबल में समझाऊंगा ये क्या सीन चल रहा है। पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा स्लॉट अलग कर देते हैं। ये मैं समझाता हूँ किस तरह होगा। देखो, विजेट स्लॉट, और ये हम इस तरह से करेंगे। रिटर्न, मैंने इधर क्या किया था आपके, ये कोड भी मैं भेज दूंगा, थोड़ा ज्यादा अगर है तो आप लोग खुद ही डाल देगा। अच्छा, मैंने ये किया है, हमने विजेट ट्री डिस्कस किया था पिछले क्लास में कि पेरेंट विजेट होता है, उसके चिल्ड्रन विजेट होते हैं, चिल्ड्रन के चिल्ड्रन होते हैं, उसके चिल्ड्रन होते हैं, तो ये आपका एक ट्री स्ट्रक्चर बनता है। यहाँ हम क्या करेंगे, एक हमारा, अभी मैं ड्राइंग का भी अपनी वो एप्लीकेशन खोल लेता हूँ, सही है। इधर आपके इधर ये हमारा होगा कि बोर्ड है, सही है, बोर्ड आपका पेरेंट विजेट है, और उसके जो है ये चिल्ड्रन विजेट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हर चाइल्ड विजेट एक स्लॉट के लिए काउंट करेगा, और वो स्लॉट लॉजिक स्टोर करेगा कि हर स्लॉट जो है बेसिकली एक बटन होगा, सही है, और उस बटन को क्लिक करके कोई लॉजिक, कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगी। तो स्लॉट का हम अलग से विजेट बनाएंगे। चलो अब देखते हैं हम किस तरह बना रहे हैं। विजेट है हमारा कोई स्लॉट का, उसमें हमने इंडेक्स पास किया हुआ है। इंडेक्स क्यों पास किया हुआ है, किसी को तुक्का मारना है तो वो अनम्यूट करके टाइम दे रहा हूँ मैं, कोई तुक्का मारे। ये क्यों आई ले बारी का टर्न टू कीप ट्रैक ऑफ द टर्न, टू कीप ट्रैक ऑफ द टर्न, अनदर गेस सॉरी, स्लॉट। सेल नंबर एरे की वैल्यू इंडेक्स के जरिए गेट करने के लिए। हाँ, ऐसा ही है। मैंने पर्सनली इधर जो है बोर्ड का जो पोजीशन है वो इंडेक्स में पास हो रहा है। जो हमारे, जिसने सबसे पहले आंसर किया था ना, अच्छी बात है, आपका दिमाग चल रहा है, वेरी गुड। द थिंग इज कि आप ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे बूलियन में स्टोर कर रहे हैं, यानी कि ट्रू फॉल्स वैल्यू में स्टोर कर रहे हैं कि बारी किस प्लेयर की है। तो यहाँ पे आप लोग भी लिख लो कि आप अगर कोई कार्टून है या कोई नमक
काली मिर्ची है या जो भी कोई पिक्चर आप लोगों ने सेव करनी है ना, तो आप लोग करके रखनी होगी, तो आपको चुनना पड़ेगा कि ट्रू कौन सा प्लेयर है, बल्बासोर फॉल्स है, इस तरह से मैंने किया हुआ है। अच्छा, स्लॉट है। इंकवेल क्या होता है? अच्छा, 3 किस्म के फ्लटर में बटन होते हैं मटेरियल के, फ्लैट बटन, एलिवेटेड बटन और टेक्स्ट बटन। अब नहीं, फ्लैट बटन नहीं होता, आउटलाइन, एलिवेटेड और टेक्स्ट बटन। अच्छा, उसके अलावा आपका ना एक इंकवेल किस्म की एक चीज, ये क्या सर्च आ रहा है? अच्छा, इंकवेल चीज होती है। इंकवेल में, इंकवेल बटन से फर्क क्यों है? वो इसलिए है कि आपके जो, इधर हम आते हैं, सही है, 3 किस्म के जो बटन है ना, वो आपके मटेरियल डिजाइन की रिक्वायरमेंट्स को पूरी करते हैं। मटेरियल डिजाइन की रिक्वायरमेंट्स में आता है कि मिनिमम बटन साइज और राउंडेड कॉर्नर इतने होंगे, और इस किस्म की ना, यू आर गेटिंग योर डिफॉल्ट्स फ्रॉम गूगल मटेरियल डिजाइन। मटेरियल डिजाइन इज लाइक, जैसे कोई गूगल पे बैठे हुए आर्ट के स्टूडेंट्स ने बताया कि ये चीज खूबसूरत लगती है तो हम ये डिफॉल्ट डाल रहे हैं। तो 3 जो आपके बटन है, आउटलाइन बटन, टेक्स्ट बटन और एलिवेटेड बटन, वो इस डिफॉल्ट के साथ काम करेंगे। आप लोग बिल्कुल बटन के लिए वो 3 ही इस्तेमाल करो, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा डिफरेंट चीज बना रहे हैं। तो इंकवेल का बेसिकली होता है कि इंकवेल तब इस्तेमाल होती है जब आपको चाहिए कोई स्प्लैश करने वाली चीज और कोई बटन टाइप की चीज जो आपको डिफॉल्ट्स नॉट नीडेड, सही है, डिफॉल्ट्स नॉट नीडेड। तो इंकवेल हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमें ये कोई ना ओके, कैंसिल, मूव टू नेक्स्ट स्क्रीन, इस किस्म का बटन नहीं है, गेम का बटन है। तो हमने इंकवेल शॉर्टकट मार के इस्तेमाल कर लिया। इसमें 2 हमने प्रॉपर्टीज पास करनी है, एक तो ऑन टैब और दूसरी चाइल्ड। अच्छा, ऑन टैब में आप लोग जो है ना करके लिख लो, इसको मैं कमेंट इधर कर देता हूँ। ऑन टैब में आप ऐसे कोई भी फंक्शन पास कर दो और सेव कर दो। अच्छा, और ये दे रहा है ढेर सारे मसले। और ये मसले क्यों दे रहा है, अब हमें ऊपर जाके बिल्कुल देखना पड़ेगा कि मसले कहाँ से आए। रेंडर पॉइंटर लिसनर ऑब्जेक्ट वाज गिवन एन इनफिनिट साइज ड्यूरिंग लेआउट। अच्छा, ये कोई बता सकता है मुझे कि, अच्छा ये तो वाजे हो रही होगी कि मसला यहाँ पे इनफिनिट साइज ड्यूरिंग लेआउट की है। पिछली क्लासेस में हमने कॉन्स्टेंट पे बात की थी, साइज से बात की थी कि साइज इसका बहुत फट रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि इसका जो साइज है उसके चाइल्ड को हम कोई साइज दे दें ताकि वो जो है अपनी चाइल्ड को हम दे देंगे कोई साइज, ताकि वो जो है थोड़ा सुकून में आ जाए कि भाई क्या हो रहा है, तुम लोग थोड़ा ठहर जाओ, तुम लोग जो है, तुम्हें मैंने साइज दे दिया, तुम फिक्र नहीं करो। अब मैंने इसको 20-20 साइज दे दिया तो ये खुद, कहाँ गई है मेरी स्क्रीन, इधर गई ना। अच्छा, थोड़ा मैंने इसको साइज दे दिया, हाइट इसकी लग रहा है मुझे 20 ही है, विड्थ इसकी पूरी एक्सपैंड होकर फिल कर गई है। तो विड्थ का फिर मुझे समझ में आ रहा है कि ये विड्थ जो है पूरी स्ट्रेच कर रहा है, और हाइट खुद कस्टम डिफाइन हो रही है, तो हाइट हमें खुद देनी पड़ेगी इसको। तो हम हाइट में देते हैं, क्या देंगे क्या देंगे क्या देंगे क्या देंगे, हाइट में जो है इसको हम 150 हाइट दे देते हैं, सही है। और विड्थ देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पूरी विड्थ ले रहा है, सही है। जिसने ऑन टैब का और चाइल्ड का इतना कोड लिख लिया, स्लॉट का इतना फंक्शन लिख लिया है, वो अनम्यूट करके बता दे, सही है। मैंने लिख लिया सर। मैंने लिख लिया है। लिख लिया। मैंने लिख दिया है मगर ग्रिड बन के नहीं शो हो रहा। ग्रिड बन के Done, शो नहीं sir. हो रहा वो। अच्छा, अब मैं तुम लोग को ये वाला कोड भेजता हूँ, ये लोग तुम लोग डालोगे इसमें, सही है। ये पूरा भेज देता हूँ फंक्शन अपने गूगल मीट में, मैसेजेस में आओ, और ये मैसेजेस में मैंने कोड इधर सेंड करना है। जेस्चर डिटेक्टर और इंकवेल में क्या डिफरेंस होता है, अभी हम बताते हैं। ये सब लोग ऐड ओवर ऐड से लेके पूरा ये कोड जो है ना, कोड नहीं आया, ये पूरा कोड नहीं आया है। अच्छा, तो मैं क्या करूँगा इसमें, Can you send it on WhatsApp group? हाँ सही है, व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ। दिस इज लिटिल बिट खतरनाक। अच्छा, सही है, इधर से आप लोग छाप लो, व्हाट्सएप पे मैंने कोड भेज दिया है, उठाओ वहां से कोड और लगाओगे। तुम लोग कहाँ इतने, आप शायद थोड़ी सी डेवलप होनी चाहिए
कि बिल्ड फंक्शन हमने ओवरराइड ऐड ओवरराइड विजिट बिल्ड ब्ला 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 यहाँ पेस्ट करना है। जो जो ये कर ले काम मुझे बता दे। छाप लिया है कोड, बता दो। जिसका हो जाए वो बोले छाप लिया। कर लिया मैंने, छाप लिया। छाप लिया। छाप लिया। अच्छा चलो सही है, सही है, गुड लेकिन सीन। ग्रेड अभी भी नहीं आ रहा। ग्रेड अभी भी नहीं आ रहा, अच्छा ये तो बहुत सैड हो गया। सही है। आपके कोड में कोई लाल लाल एरर आ रहा है? यस सर, एरर आ रहा है बिल्ड में। एरर, अच्छा तुम लोग ने जब कोड ये वाला क्या कहते हैं, ये वाला कोड तुम लोगों ने छापे, ये देखो कि ये इसका स्कोप क्या है। स्कोप होता है कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर उसका मतलब समझो उसकी एक जगह होती है, सही है। तो सर बॉटम स्क्रॉल करें। बॉटम स्क्रॉल करते हैं। ये जो टिक टैक टो के विजिट का खत्म, ये सिर्फ बिल्ड फंक्शन यहाँ पे खत्म हो रहा है, सही है। वो क्लास चलती जा रही है अंदर, उसके नीचे ये स्लॉट का विजिट होना लाजमी है। स्लॉट का ये विजिट रखो, तुम लोगों का इस तरह से कुछ होगा। सही है, इस तरह से तुम लोग का कुछ बना हुआ आ रहा होगा। वो खैर मेरा यहाँ कमेंट के नीचे है ये सारी चीजें ना, ये कुछ चीजें। ये स्टैटिक स्क्रीन का कोड शो कर सकते हैं 1 मिनट के लिए? स्टैटिक स्क्रीन का चलो देख लो तुम लोग कोड। लिस्ट व्यू में मैंने चिल्ड्रन में कौन टिक टैक टो पास किया हुआ है? हाँ ये मैंने पास नहीं किया था, ये मैं देख के पास कर लूँ। अच्छा, लिस्ट व्यू में हमने टिक टैक टो का विजिट पास किया हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट हम क्या स्टेप लेंगे? बटन। अच्छा तुम लोग अगर देखो ना, तुम्हारे ये स्प्लैश किस्म की ये चीज हो रही होगी, ये इफेक्ट दे रहा है खूबसूरत किस्म की। सर आगे वो स्टैटिक स्क्रीन में टिक टैक टो कैसे पास करना है? स्टैटिक स्क्रीन में, अच्छा ऐप बार हमने दिया था, उसके बाद तुम लोग जो बॉडी देते हो ना, तो बॉडी का ये पूरा जितना बड़ा सारा होता है वो बॉडी के अंदर जाता है। बॉडी में तुम लोग सेंटर करके तुम लोग टिक टैक टो पास कर दो, तुम लोग कॉलम में करके टिक टैक टो पास कर दो। मैंने लिस्ट व्यू यानी कि स्क्रॉलेबल चीज में टिक टैक टो पास किया हुआ है। लिस्ट व्यू में पास कर दो कॉन्स टिक टैक टो, सही है। कोई मसला आ रहा है तो कॉन्स भी हटा दो, बाद में एंड में डाल देते हैं कॉन्स, मसला नहीं आता। अच्छा, फिर किस किस का ग्रेड बन गया है और ये इस तरह का वो इफेक्ट दे रहा है? मेरा बन गया सर। और ये बटन वाला इफेक्ट दे रहा है? यस सर। चलो, और कोई है? और किसी का बटन कर रहा है काम ग्रिड में? जी सर, मेरा काम कर रहा है। चलो जबरदस्त। अच्छा, वो टिक टैक टो की फाइल में एरर दे रहा है, आप तो अपनी टिक टैक टो की फाइल दिखाएं। तुम देख लो टिक टैक टो की फाइल जो अभी, जैसे मैं तुम लोग को, चलो तुम लोग को मैं पूरा ये भेज देता हूँ कोड। नहीं है, कॉपी 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 कॉपी। जो कमेंट आउट हुई है चीज वो इग्नोर मार दो अभी के लिए, सही है। अच्छा, आई एम गिविंग यू गाइज 10 सेकेंड्स। मैंने कोड तुम लोग को भेज दिया है पूरे इस क्लास का, सही है, टिक टैक टो की फाइल का। वो पेस्ट करके देख लो, सेव करो, चल जाए तो चल गया, नहीं चला तो हम आगे बढ़ जाएंगे। आई एम गिविंग यू अब 5 सेकेंड है। 5 4 3 2 1। अच्छा, जिसने कॉपी करके पेस्ट कर दिया, जिसका चल गया है, हम आगे बढ़ रहे हैं कि ग्रिड बन गया और बटन चल रहा है। आगे हम बढ़ते हैं। क्या स्टेप है? अच्छा, अगला स्टेप हमारा होगा कि ऑन टैब पे एक सेकंड, एक चीज पूछनी थी कि ये एरर दे रहा है कि इलीगल कैरेक्टर 160 है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कहीं कोई गलत सिंटैक्स एरर दिया है, कोई गलत, कोई अजीब सी कोई इसने चीज़ लिख दी है, उसको समझ में नहीं आ रही है फ्लटर को, सही है। तो वो तुम ढूंढो तुम्हारा एरर कहाँ है। अभी हम बढ़ रहे हैं आगे क्योंकि 8:30 हो गए हैं, ख़त्म भी करने के लिए। अच्छा, ऑन टैप में हम डालेंगे कुछ फंक्शन के, इसको पता है मेरी पोजीशन है आई, 9 स्लॉट हैं, हर स्लॉट का अपना होगा आई। तो मैं बोलूंगा भाई मुझे, अगर तुमने क्लिक किया है तो जो बोर्ड में जो आई की पोजीशन है वो होनी चाहिए मेरी। अब मुझे कैसे पता कि मेरी पोजीशन कौन सी है? तो क्या होगा, हम इसमें ट्रैक करेंगे कि टर्न किसकी है। टर्न मैंने ऊपर कैसे ट्रैक की थी, जरा देखते हैं हम। अच्छा, टर्न हम करेंगे बूल टर्न इक्वल्स ट्रू। बूल टर्न इक्वल्स ट्रू का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब ये विजिट बनेगा सबसे शुरू में, तो
ट्रू यानी कि प्लेयर 1 की टर्न होगी। समझ में आ गई ये बात? अनम्यूट करके बताओ इसका मकसद। सर दोबारा समझाना है। अच्छा, बट बोर्ड बना हुआ है ये, अब हर दफा कोई बटन दबा रहा है, किसी को तो ये ख्याल रखना पड़ेगा ना कि बारी किसकी है, पिकाचू की है या बल्बासौर की है। तो हम यहाँ पे क्योंकि हमने ये बोल में रखा हुआ है कि ट्रू इज प्लेयर 1, सही है, ये पिकाचू को हमने ट्रू रखा हुआ था और बल्बासौर को हमने फॉल्स रखा हुआ था। तो जो है कि बारी किसकी है वो हमें ट्रैक करना पड़ेगा, वो हमारा होगा वेरिएबल जो कि चेंज होगा, क्योंकि याद है मैंने बताया था वेरिएबल स्टेट होता है कि वो चेंज होता है, हर बार तुम बारी करोगे तो फिर वो उसकी बारी अगले की बारी हो जाएगी। तो हम यहाँ ट्रैक कर रहे हैं कि अभी जो करंट टर्न है, चलो इसको मैं रीनेम करता हूँ, करंट टर्न इक्वल्स टू, इसमें क्या होगा, हम जब क्लिक करेंगे तो वो इधर पिक्चर बनी हुई आएगी और वो ट्रू जो है ट्रू से फॉल्स हो जाएगा, फिर वो हम क्लिक करेंगे तो वो फॉल्स की बारी, यहाँ बल्बासौर बना हुआ आएगा, वो फॉल्स ट्रू हो जाएगा, फिर पिकाचू की बारी आ जाएगी। किसी को अभी समझ में अगर किसी को इसका मकसद समझ में नहीं आ रहा तो वो अनम्यूट करके बता दे मुझे। किसी को अगर इसका मकसद समझ में नहीं आ रहा तो वो अनम्यूट करके बता दे मुझे। ओके, नाउ विल मूव ऑन। अच्छा, इसको पता है कि बोर्ड की जो आई है वो स्लॉट की पोजीशन है, इस पे जो है करंट टर्न करते हैं, सही है, और उसके बाद करंट टर्न को हम कर देते हैं इक्वल्स टू नॉट करंट टर्न। ये हमने किया है कि इस पोजीशन में आई पे बारी वाले का तुम लगा दो, क्योंकि इस पोजीशन पे तुम ट्रू लगाओगे या फॉल्स लगाओगे बेस्ड ऑन जिसकी भी बारी है, और उसके बाद तुम क्या करोगे, जो अगर अभी ट्रू थी तो वो ये वाला होता है बुलियन फ्लिप करने का नॉट ऑपरेटर, अगर मेरी ट्रू थी बारी तो करंट टर्न के अंदर फिर तुम उसका ऑपोजिट डाल दो, यानी कि अगर अभी ट्रू थी करंट टर्न तो अगली बारी में फॉल्स हो जाएगी। अच्छा, इसको भी हम करेंगे लेकिन इससे इतना कोई फायदा नहीं होगा कि हमें डालना पड़ेगा कि ये तो अभी कंटेनर में तो कुछ है ही नहीं ना, कंटेनर में हम लगाते हैं थोड़ा अपना अच्छा वाला कोड। ये भी खास कोई क्या कहते हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड कोड नहीं है। इसमें मैंने क्या किया है, चाइल्ड में हमने क्या पास किया है भाई, अगर तुम्हारा आई की पोजीशन पे नल है तो वो खाली है, उसको सिर्फ, अच्छा ये थोड़ा मैं लॉजिक समझा देता हूँ ये ना, अच्छा इधर बल्कि मैं डाल जाते हैं, चलो हम जाते हैं इधर। कोई कंडीशन होती है ना जैसे कि ट्रू है या फॉल्स है, तो फ्लटर में क्या होता है, आपको इस तरह से भी आप लिख सकते हैं कि ट्रू अगर है तो रिटर्न सम विजेट वरना अदर विजेट। ये मैं आप लोग को सिंटैक्स दिखा रहा हूं, इसमें ट्रू पहले आप लिखते हो कि कोई बुलियन कंडीशन होगी, किस किस को यहाँ नहीं पता कि बुलियन कंडीशन क्या होती है, किस किस को यहाँ नहीं पता कि बुलियन कंडीशन क्या होती है। अच्छा, 1 + 1 = 2 अगर मैं लिखूंगा तो हमेशा ये जो है चीज ट्रू होगी, तो ये रिटर्न कर देगा इधर सम विजेट, सही है। लेकिन अगर यहाँ मैं फॉल्स किस्म की चीज लिखूँ ना, 1 + 1 = 3, ये गलत है, तो ये दिस विल इवैल्यूएट टू फॉल्स, अगर ये होगा तो फिर अदर विजेट लोड होगा, ये इस किस्म की चीज हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर बोर्ड की आई पोजीशन नल है, खाली है, तो तुम लोग खाली डिब्बा 150 की हाइट का दिखाओगे, सही है, तो ये दिखेगा। लेकिन अगर तुम्हारा खाली नहीं है तो image.asset आएगा, सही है, और image.asset में कोई ना कोई तुम्हारा ये पाथ आ रहा है, ये एसेट्स पिकाचू.web भी तो हमने अगली क्लास पिछली क्लास में किया था। तुम लोग को मैं 1 मिनट दूंगा, नेट से कोई पिक्चर उठाओ, पोकेमॉन की हो या कोई ना कोई हो, अच्छा कोई नॉर्मल किस्म की पिक्चर लगाना, क्योंकि इसके बाद जो है ना हम एक्टिविटी करेंगे कि आपका सब डिफरेंट डिफरेंट किस्म का गेम बना रहे हो, स्क्रीनशॉट बना के हम डालेंगे। टिक टैक टू सबने बनाया, अच्छी बात है ना, सबका डिफरेंट खूबसूरत सा लगेगा, एक कोई मोज़ेक सा हम बनाएंगे। अच्छा, स्ट्रिंग में हमने पास किया है कि अगर बोर्ड की आई पोजीशन ट्रू है तो फिर प्लेयर 1 की पिकाचू की इमेज आएगी, वरना अगर फॉल्स है तो बल्बासौर की इमेज आएगी। ये इससे करने से पहले नेट पे जाओ, नेट से पिक्चर उठाओ और एसेट्स में डाल दो यहाँ पे, सही है, ये मैंने डाउनलोड करके डाली है ये।
जिसने पिक्चर डाउनलोड करके एसेट्स के फोल्डर में डाल दी वो बताता जाए मुझे। और हमें pubspec.yaml इसलिए नहीं चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हमने पूरा फोल्डर इंपोर्ट कर लिया। तुमने? यस सर। यस बस जबरदस्त। ऐप को बंद करो, दोबारा रन करो। क्यों? हम आगे इसलिए asset load हो नोट जाए। किए अभी। हाँ बिल्कुल। फिर तुम लोग की बिल्ड होगी, थोड़ा टाइम लगेगा। तो प्लेयर 1 और प्लेयर 2 की हमारी पिक्चरें होंगी। ये क्या कह रहा है कि अगर बोर्ड आई पोजीशन पे खाली है तो दिखाओ तुम 150 की हाइट का खाली डब्बा, वरना फिर तुम दिखाओगे इमेज। और इमेज में क्या कोई खासियत है? इमेज में यह खासियत है कि अगर बोर्ड की आई पोजीशन पे ट्रू है तो तुम दिखाओगे पिकाचू की इमेज, वरना अगर फॉल्स है तो तुम दिखाओगे बल्बासोर की इमेज। और उसको भी हमने हाइट पास कर दिया 150। ये जब लोड होगा ना हमारा, फिर मैं तुम लोग को दिखाऊंगा कि ये काम क्यों नहीं करेगा। सही है? और हम लोग अभी वेट कर रहे हैं कि मेरे फोन में भी ये चीज लोड होगी, ये चीज लोड होगी, फिर हम लोग देखेंगे ये क्या सीन है। जब तक ये कंपाइल हो रही है तुम लोग तुक्का मार के बताओ कि ये पिक्चर हमें दिखेगी क्यों नहीं। यहाँ कोई ऐसी कोई चीज है जो हम मिस कर रहे हैं? सर वो इंडेक्स का एरर आ रहा है। इमेज का कुछ फंक्शन ही नहीं है। इमेज का कोई अच्छा बल्कि नहीं, function- दिख गया, मुझे दिख गया, सॉरी। इंडेक्स का एरर आ रहा है, बच्चे ने सही बोला है। हाँ अच्छा, इंडेक्स का एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने जो है ना बोर्ड में पोजीशन ही नहीं है। हमने तो अपने दिमाग में सोचा हुआ है ना, ख्याली प्लान हमने बनाया हुआ है कि इधर किधर गया है। हमने अपने दिमाग में बताया, हमने फ्लटर को तो बताया नहीं है बात के 0 1 2 3 4 5 6 है। तो हम क्या करेंगे? अब हम आते हैं फ्लटर का एक और कॉन्सेप्ट है, इनिट स्टेट। साथ साथ लिखो बिल्ड फंक्शन के ऊपर ओवरराइड, उसके नीचे डालो इनिट स्टेट। ये खुद तुम्हें कुछ बताएगा कोड का। सही है? ये लिखो सुपर और इनिट स्टेट आ गया, उसके ऊपर तुम लोग ये फंक्शन डालो। साथ साथ लिखो, मैं समझाऊंगा, पहले लिख लो। सही है? साथ साथ लिखो, मैं समझाऊंगा अभी। zen9 i प्लस प्लस। ये तुम क्यों भाई एरर दे रहे हो? int i इक्वल 0। हाँ सॉरी, बोर्ड आई नहीं, बोर्ड डॉट एड नल। जो ये कोड छापता जाए वो बताता जाए कि लिख लिया, कर लिया। अनम्यूट करके बताओ। ये बिल्ड फंक्शन के ओवरराइड के ऊपर लिखना है, लाजमी है। कर लिया। कर लिया। और बच्चों किस किस ने कर लिया? एक से ज्यादा हो? वो जो जो विजिट, जो स्लॉट वाली जो विजिट है, उधर से हम लोग को चाइल्ड में से कंटेनर हटा देना है। अच्छा, इस पे आते हैं भाई। ये तो मैंने तुम लोग को कोड छाप के दिया था कि छापना था, सिर्फ सिर्फ चाइल्ड में तुम लोग को ये चेंज करना था। ये भी चलो मैं कोड तुम लोग को दे देता हूँ, लेकिन नहीं, ये कोड तुम लोग खुद लिखो। ये कोड ये ज़्यादा लंबा नहीं है कोड, ये तुम लोग समझो ये किस तरह से काम कर रही है चीज़। सही है? ये तुम लोग चाइल्ड वाली चीज़ खुद सही से करो, और ये तुम लोग करोगे ना, फिर तुम लोग का इंडेक्स वाला एरर आएगा। वो एक बच्चे ने म्यूट करके मुझे बताया था, बिल्कुल सही बात बताई थी। और उसके एरर को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? ये चीज करेंगे, ये छापो, फिर मुझे अनम्यूट करके बताओ छाप लिया, कर लिया, जो भी है सारा। सर कर लिया, रीस्टार्ट भी कर लिया। कर लिया, जबरदस्त जबरदस्त। इसका मैं समझाता हूँ मकसद, पर्पस, रीजनिंग, फंक्शनैलिटी क्या है, क्यों किया है हमने। अच्छा भाई, तुम्हारा विजिट बन रहा है तो वो बिल्ड फंक्शन में बनता है। मैंने तुम लोग को पिछली क्लास में बताया था ये। तो बिल्ड फंक्शन में कोई विजिट बन रहा है ना। अच्छा, क्लास में हमारा बिल्ड फंक्शन विजिट बनाता है, और वो बिल्ड फंक्शन बार बार हर बार रन होगा। लेकिन यू ऑल्सो नीड अ फंक्शन जिसमें इनिट स्टेट, यानी कि जो कि इधर मैं लिखता हूँ। अच्छा, एक फंक्शन है तुम्हारा बिल्ड फंक्शन जो है बार बार रिपीटेडली रन होता है, बट योर इनिट स्टेट function is only once at the beginning. And this is very useful to have a function that runs only one time at the beginning before your build function. It's a very useful function because that allows you कि मेरे कोई variables हैं, उनको मुझे initialize करना है,
तो वो मैं यहाँ कर सकता हूँ। और मुझे ज़रूर यहाँ पे वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करना है, बोर्ड मैंने यहाँ खाली छोड़ा हुआ है। वैसे तो मैं इस तरह भी कर सकता कि मैं नल ये नल बोर्ड डायनेमिक नहीं कर सकते हम? क्या दोबारा बताओ? बोर्ड डायनेमिक नहीं कर सकते? लाइक आपने टेबल रोज जो है लाइन से 9 बनाई हुई हैं, लेकिन कर अगर सकते मेरे अपने आप यूजर की मर्जी 100% आप सही बात कर रहे हो। आप एक्सपेरिमेंट करने के लिए अपने पर्सनल टाइम में कर दो। मैंने सिंपल रखने के लिए ये अभी किया है कि वरना क्लास के टाइम पे खत्म हो जाए। ये अच्छा, बस मुझे बस ये पूछना था कि 9 की जगह फिर हम लोग बोर्ड डॉट लेंथ देंगे ना इनिट स्टेट में? वो तो जो है क्या कहते यहाँ हैं, i is less than 9 की जगह बोर्ड डॉट इधर लेंथ हम देंगे। बोर्ड डॉट लेंथ नहीं देंगे क्योंकि बोर्ड की लेंथ है ही नहीं, अभी बोर्ड खाली पड़ा हुआ है। फिर हम क्या देंगे डायनेमिक के अंदर? तो फिर वैसे ही बोर्ड में नल की वैल्यू ऐड करनी है 9 दफा। सही है। नहीं, अगर हम डायनेमिक बनाना चाह रहे हैं हमारे पास साइज, तो फिर हम लोग क्या देंगे फिर यहाँ पे? मुझे बात बताओ, तुम्हारे टिक टैक टू पे साइज डायनामिक होता है, सिर्फ 9 स्लॉट होते हैं, या मैं गलत क्वेश्चन समझ रहा हूँ तुम्हारा? ये भी बता दो। मैं कह रहा हूँ कि अगर जैसे टिक टैक टो नहीं बनाना, मतलब हम लोग को ऐसी चीज रखनी है जो डायनेमिक हो, हाँ डायनेमिकली टेबल रोज क्रिएट हो रहे हो जिसके ना। हाँ। सही है। तो देन हम लोग, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि हम लोग क्या करें उस सूरत में? जो तुम्हारे जावा में डिफरेंट लैंग्वेज में ऑप्शन होते हैं ना इस किस्म की चीज़ करने का, वो डार्ट में भी तुम्हारा ऑप्शन है, लेकिन वो यहाँ पे चीज़ अप्लाई नहीं होगी क्योंकि यहाँ मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात, वो बस यहाँ पे अप्लाई हो नहीं रही। तो मैं आगे इसके में बात करना चाह नहीं रहा हूँ कि वो इरेलेवेंट चीज़ें, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अच्छा, बोर्ड का फंक्शन था सही है, सॉरी बुरा नहीं मानना। हाँ अच्छा, बोर्ड के फंक्शन में हमने 9 दफा नल ऐड कर दिया। या तो मैं बैठ के यहाँ लिखूंगे 9 दफा, मैं लिखूं नल है नल है नल है, भाई मुझे नहीं करना ये। मैंने इसको ऐसे बोला कि जब ये क्लास बनेगी शुरू में ही ये फॉर का लूप रन करो, 9 बार रन करो, 9 बार तुम लोग ऐड करो बोर्ड में नल। इसलिए जिसने कोड लिख लिया है वो उसके बाद अब करेगा रीस्टार्ट। अब देखो, खाली सेव करने से या हॉट रीलोड करने से ये चीज फिक्स नहीं होगी। अब देखो, मैंने कोड कर लिया, मैं सेव दबाया जा रहा हूँ, हॉट रीलोड हो रहा है, मेरा तो अभी तक एरर आ रहा है। वो इसलिए है क्योंकि सेव करने से बिल्ड फंक्शन दोबारा रन होता है, इनिट स्टेट रन नहीं होता। ये चीज क्या करती है, ये बटन क्या करता है, कोई अनम्यूट करके मुझे बताए। हॉट रीस्टार्ट ये स्टार्ट कर हाँ देता है एप्लीकेशन। हाँ, तो हॉट रीस्टार्ट तुम्हारा जो है ना, इधर से चलता आ रहा है, माय ऐप्स चलता आ रहा है, वो थीमिंग तुम्हारी लगाएगा और फिर वो देखेगा, उसके अंदर जब घुसेगा ना तो फिर वो इंस्टेंट लाजमी रन करेगा। इसलिए मैंने रिस्टार्ट किया और ये देखो, ये जबरदस्त, ये आ गया। अभी तक मेरा पोकेमॉन की पिक्चर नहीं आ रही, मैं बोल रहा हूँ क्यों भाई, ये क्या मसला है? कोई अनम्यूट करके मुझे बताएगा कि पिक्चर क्यों नहीं आ रही? बोर्ड, शायद बोर्ड खाली है। शायद बोर्ड खाली है, गलत ऑन लेकिन प्रेस पे कुछ नहीं हो रहा। ऑन टैप पे भी हो रहा है। ऑन टैप पे हम लिख रहे हैं कि इधर तुम बोर्ड आए पे करंट टर्न डाल दो, और इधर भी हम देख रहे हैं कि बोर्ड टू है। बोलो। स्क्रीन रिफ्रेश नहीं हुई। हाँ, क्या है तुम्हारा? एहसन। एहसन, चलो भाई, एहसन भाई ने हमारा सही जवाब दिया है। स्क्रीन रिफ्रेश नहीं हो रही भाई, कैसे करते हैं स्क्रीन रिफ्रेश? सेट स्टेट स्टेटफुल विजेट। हाँ, स्टेटफुल विजेट में हम बना ही रहे हैं। सेट स्टेट हमें चाहिए ताकि हम फ्लटर को बताएं कि भाई स्क्रीन रिफ्रेश करो। यहाँ पे ये मैंने ढेर सारे बटन दबाए थे, मैंने एकदम से पूरा भर गया। सही है। अभी ये इस किस्म की चीजें हो रही हैं, तो तुम लोग ये कर लो तो तुम्हारे साथ भी सेट स्टेट लगाओ, तो फिर तुम लोग का ये पिकाचू बल्बासौर वगैरह आना शुरू हो जाएगा। जिसका ये आ रहा है वो बताए मुझे। सही है, अनम्यूट करके बताएं कि ये आ रहा है पिकाचू बल्बासौर। आ गया आ रहे। आ रहा है, जबरदस्त। हम बढ़ सकते हैं आगे, यानी कि हम देखो, आई थिंक बन जाएगा, टाइम पे बन जाएगा गेम। सही है। सेट स्टेट में क्या डालना है? सेट स्टेट में ये लाइन डाल दो कि बोर्ड के इस पोजीशन पे हमने करंट टर्न डाल दिया। ये क्यों हमने डाला है? क्योंकि हमारी पिक्चर किसी चीज पे डिपेंड कर रही है। जो हमारा बिल्ड फंक्शन, जो हमारा विजेट है ना, विजेट में जो दिखने वाली चीज चेंज हो रही है वो इस पे डिपेंडेंट है, वो बोर्ड की वैल्यू पे डिपेंडेंट है। तो हम जहां बोर्ड की वैल्यू चेंज कर रहे हैं वहां पे हम सेट स्टेट डालेंगे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये करंट टर्न इक्वल्स नॉट करंट टर्न भी तुम लोगों ने लिख लिया होगा पहले। एक चीज ये हो रही है कि अगर दोबारा उसी जगह को क्लिक कर रहा हूँ तो वो चेंज कर रहा है, तो ये होना चाहिए नहीं? तो हम आगे बढ़ते हैं और यही हम एड्रेस करते हैं स्टेप बाय स्टेप, वी मेकिंग द गेम।
अच्छा, ये हमने कर दिया था। अच्छा, अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कोई फंक्शन बनाना पड़ेगा कि हम देखेंगे कि रिटर्न इवैल्यूएट गेम, ये अच्छा, पहले तो हम ये डाल देते हैं कि किधर गया है। अच्छा हाँ, सेट स्टेट पे इधर थे ना। इफ, इससे पहले हम ये डालेंगे कि इफ board I is not equal to null, then show dialog context alert dialog context is required. show dialog context। अभी मैं बताता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। सही है, तुम लोग को सारा समझाता हूँ। नहीं, मैंने तुम लोग को ये बात बताई थी, STFL STS लिख के जैसे हम कहते हैं ना, STFL STS करके, ये थोड़ा खुद ही हमें कोड फिल कर देता है। इसी तरह शो डायलॉग थोड़ा सा लिखो, ये पूरा खुद ही फिल करेगा। सही है, ये लिखो, इस तरह तक तुम लोग आओ, और ये लाइन तुम लोग को करनी है कॉपी। if board at position I is not null, then we will show dialog like this। ये लाइन छापो, मैं तुम लोग को दे रहा हूँ 10 सेकंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। भाई डायलॉग भी जाहिर सी बात है, हर लैंग्वेज में आप एप्लीकेशन बना रहे हो, डायलॉग तो आपका होगा, वो आपको देगा एरर है कोई। सही है, अभी ये हमने बनाया नहीं है सही से, तो हम लोग को सही से नहीं दे रहा है ये, लेकिन अभी हम बनाएंगे। इसका मतलब ये है कि नल अगर नहीं है, यानी कि तुमने किसी उस स्लॉट पे दबाया है जहां किसी ने बारी कर लिया है पहले से, तो वो एरर देगा। एरर की हम बात करते हैं, अलर्ट डायलॉग वो ऐसे पास करता है, टाइटल टेक्स्ट तुम लोग लिखते जाओ इसमें, फिर मैं इसी तरह, चलो पहले लिख लो फिर मैं बता दूं। टेक्स्ट में हम लिखेंगे, बल्कि ऐसा करो कि अगर खाली है ना तो उसमें डायलॉग भी पास नहीं करो, डायलॉग हम अलग पास कर देंगे। इधर हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम सिर्फ रिटर्न कर देंगे कि भाई क्यों किया है तुमने, किया ही क्यों है। रिटर्न का फंक्शन क्या करता है कि वो वापस भेज देता है, तुम्हें घर भेज देगा वापस, कि जाओ वापस जाओ, तो तुकी नहीं बन रही है, तुमने दोबारा क्यों बटन दबाया। फिर तुम लोग देखोगे अगर मैं दबा रहा हूँ तो कुछ दोबारा चेंज नहीं होगा है। सही है, जिसने कर लिया वो अनम्यूट करके बताए। हो गया। कर लिया। कर लिया। इसके बाद हम डालेंगे डायलॉग भी कहीं ना कहीं, लोगों डालते हैं कहीं। दिस लॉट इज टेकन, ये भी हटा दिया, छोटा कर दिया ना मैंने कहा। हमें चाहिए कोई फंक्शन जो करेगा गेम को इवैल्यूएट। अच्छा, करंट टर्न इक्वल्स नॉट करंट टर्न भी मैंने यहाँ से हटा दिया था। अच्छा, हमें चाहिए कोई फंक्शन जो करेगा गेम को इवैल्यूएट, एंड आई विल जस्ट सेंड यू गाइस दिस फंक्शन। मेक अ फंक्शन अबव हियर, वी विल कॉल इट इवैल्यूएट गेम, जो गेम का थोड़ा लॉजिक कंटेन करेगा। सही है, इसको हम अभी तो इस लाइन को इधर डाल देते हैं। सही है, तुम लोग एक फंक्शन बनाओ, ये जो स्लॉट का फंक्शन है उसके ऊपर फंक्शन बनाओ इवैल्यूएट गेम, जिसमें हम रिटर्न कर देंगे। अब हम गेम की लॉजिक की तरफ आ रहे हैं। अब फ्लटर की नॉलेज थोड़ी कम आपको चाहिए होगी, अब आपको दिमाग लगाना होगा कंप्यूटर साइंस के पर्सपेक्टिव से, अपनी डेटा स्ट्रक्चर्स, अपनी ओप की, अपनी इंट्रो टू प्रोग्रामिंग वाली क्लास के आपको लॉजिक थोड़ा लगाना पड़ेगा। इवैल्यूएट गेम में हम क्या करेंगे, भाई टिक टैक टू चलता कैसे है, हमें पहले देखना होगा कि, अच्छा हमें देखना होगा कि या तो यूं करके आप जीतते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन में, या वर्टिकल लाइन में, या डायगोनल लाइन में। अब मैं देखूंगा इधर कि मैंने कैसे किया था यहाँ पे, ताकि मैं कोड दे दूँ आगे थोड़ी जल्दी क्लास चले। इवैल्यूएट गेम का ये फंक्शन चल रहा था। अच्छा, किधर गया भाई, ये रहा ना। हाँ अच्छा, आई विल सेंड यू गाइस दिस कोड।
इसको भी करंट एंड इक्वल्स करंट। अच्छा, मैं तुम लोग को जरा ये कोड भेज देता हूँ, फिर मैं समझा दूंगा कि ये कोड क्या कर रहा है। Okay, I'll be sending it on WhatsApp. अच्छा, WhatsApp पे मैंने कुछ कोड तुम लोग को सेंड किया है, वो तुम लोग इवैल्यूएट गेम में डाल दो। उस कोड में भी ना एक एरर है, हम डिस्कस करते हैं। जिसने कॉपी कर लिया है कोड में बता दे, अनम्यूट करके। इवैल्यूएट गेम का फंक्शन हम डालेंगे स्लॉट के ऊपर, जिसने कर लिया है वो बता दे। कर लिया, पर ये हैज वन कर गेम लिया, नॉट कुछ डिफाइंड। एरर आ रहा है, वो सही कर एरर आएगा, एरर आएगा, हैज वन गेम पे एरर। हाँ सही है। अच्छा, इसको अगर बंद करो तो हम पहले इवैल्यूएट गेम में ये देख रहे हैं कि अगर उसने गेम जीत लिया है तो वो हमें कोई डायलॉग दिखाएगा और घर भेज देगा, डायलॉग बता के कोई ना कोई फंक्शन करेगा। अगर उसने गेम नहीं जीता है तो फिर वो टर्न बदलेगा, वो आगे बढ़ जाएगा। डायलॉग हमने ऐसे पास किया है, डायलॉग भी देख लो। ये जो कोई चीज है ये अभी समझने की इतनी जरूरत नहीं है, ये रिक्वायर्ड चीज थी और ये कोड कंप्लीशन में आपको वैसे दे दी थी, तो वो आगे बढ़ जाओ अभी के लिए। बैरियर डिसमिसेबल फॉल्स का मतलब ये है कि जो डायलॉग बनता है ना, उसके पीछे जो बैकग्राउंड होता है हमारे, अगर ये स्क्रीन है और ये आपका डायलॉग है, तो ये यहाँ पे बाहर आप कहीं भी क्लिक करोगे ना तो वो गायब हो जाता है। बैरियर डिसमिसेबल अगर हम फॉल्स कर दें तो वो क्या होता है कि जो बैकग्राउंड पे क्लिक करने से वो डायलॉग गायब नहीं होता, इसलिए हमने फॉल्स पास किया है। अच्छा, बिल्डर फंक्शन में हम बनाएंगे डायलॉग का विजिट, सही है। अलर्ट डायलॉग का हमारा विजिट होगा। डायलॉग के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ डायलॉग्स इन फ्लटर। अलर्ट डायलॉग होता है, सिंपल डायलॉग होता है, वो आप लोग खुद अपने टाइम में सर्च कर लेगा। और एक डायलॉग का भी एक टाइप होता है। अच्छा, तो वो शो डायलॉग के थ्रू आप जो है एक अलर्ट डायलॉग पास किया हमने, जिसकी प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज आप लोग को ना कंट्रोल स्पेस बार दबा के पता चलती हैं, वो यहाँ जाके देख के कर लो। अभी तो मैंने पास किया हुआ है। टाइटल में हम देंगे टेक्स्ट, क्योंकि इफ हैज वन गेम तो हम दिखा रहे हैं डायलॉग। टेक्स्ट में आएगा टाइटल में कांग्रेचुलेशंस। कंटेंट में आएगा कि अगर बारी अभी पिकाचू की थी तो फिर पिकाचू, वरना बल्बासौर। ये स्ट्रिंग इंटरपोलेशन हुई है। कोई अनम्यूट करके मुझे बताए स्ट्रिंग इंटरपोलेशन क्या होती है? डॉलर का साइन लगाते हैं। डॉलर का साइन लगा सकते हैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन में, हाँ। एक्चुअली हाँ, वो स्ट्रिंग इंटरपोलेशन होती हुई है। स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, स्ट्रिंग कंकैटिनेशन में ये मकसद होता है कि आपने किसी लॉजिक के बेस पे कोई स्ट्रिंग बनाई है, वो यहाँ पे आपका हो रहा है। पिकाचू हैज वन द गेम या बल्बासौर हैज वन द गेम, दिस इज बेस्ड ऑन करंट टर्न। अगर ट्रू होगा तो पहली चीज आएगी, फॉल्स होगा तो बल्बासौर आएगा। एक्शंस में हमने एक बटन पास किया है, टेक्स्ट बटन का। जब आप दबाएंगे प्ले अगेन का बटन ना, कुछ आ रहा है मीट पे मेरे। मुदस्सिर हैज रेज्ड अ हैंड, बोलो मुझे। सर आपकी स्क्रीन तो वो गूगल शो हो रहा है बस। स्टक हो गई स्क्रीन है, स्टक हो गई है। अच्छा, अभी मैंने जो है वो माइक्रोसॉफ्ट पेंट टाइप की स्क्रीन खोली है, वो दिख रही है? नो सर, गूगल क्रोम खुला हुआ है। नो सर, गूगल क्रोम दोबारा खोल दें वो स्क्रीन शेयर। मतलब फायरफॉक्स कर रहा हूँ। योर एंटायर स्क्रीन, सिलेक्ट विंडो ऑन स्क्रीन, एंटायर स्क्रीन, रिमेंबर। अच्छा, अलाउ। अभी दोबारा लोड हो रही होगी। अब आ रही है? एमएस पेंट टाइप की चीज होगी है। जी सर, अब आ रही है बिल्कुल। अच्छा, अब हमने टाइटल में कंग्रेचुलेशन पास किया, टेक्स्ट कंटेंट में हमने पास किया है जीता कौन है। एक्शंस में क्या होता है, डायलॉग में बॉटम पे एक रो किस्म के आपके बटन आएंगे, सही है, वो अभी आपको दिख जाएगा। टेक्स्ट बटन हमने पास किया हुआ है, वो भी आप लोग देखेंगे, जिसमें लिखा होगा चाइल्ड में विजिट में दिखाएगा, वो प्ले अगेन का बटन होगा। और
जब हम बटन को दबाएंगे तो फिर अच्छा ये कोई समझा सकता है कि ये जो हाईलाइटेड है उसमें क्या हो रहा है फंक्शनैलिटी? बोर्ड रीसेट हो रहा है। वो फॉर लूप चल रहा है जो कि वो सेट के जरिए ना वो हमारा जो एरे है उसको दोबारा रीसेट कर रहा है। हाँ, तो ये कर ये रहा है कि बोर्ड पे से सारी चीजें खाली कर रहा है। बोर्ड के 0 से लेके 9 तक ये पोजीशन नल कर रहा है, यानी खाली कर रहा है, सेट स्टेट के अंदर कर रहा है ताकि वो दिखे आप लोग को कि वो खाली हो गया है बोर्ड। उसके बाद ये चीज आएगी नेविगेटर ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट पॉप। ये चीज मैं आप लोग को एंड में समझाऊंगा। नेविगेशन इसके कुछ 2 फंक्शन है मेन, और वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। अभी के लिए ये सिर्फ छाप लिया है काफी है, मैं समझाऊंगा कि ये क्या करता है। मसला एरर आ रहा है अभी भी, वो आ रहा है इसमें क्योंकि हमने हैज वन गेम का नहीं बनाया है कोड। अच्छा, हैज वन गेम का हम बनाते हैं कोड, वो भी मैं आप लोग को पास कर देता हूँ इधर। हैज वन गेम, अच्छा अच्छा, हैज वन गेम को मैं आप लोग को 6 सेकंड दे रहा हूँ, सब कॉपी करके अपना इवैल्यूएट गेम के फंक्शन के ऊपर पेस्ट कर दें। 6 5 4 3 2 1। और कमेंट कैसे हटाने अच्छी तरह से मैंने बताया था, कंट्रोल/ दबाओ कमेंट हट जाएगा। ये बैठ के ये मिटाना नहीं है स्लैश, सही है? किस किस ने छाप लिया हैज वन गेम वो अनम्यूट करके बता दे। मैंने छाप लिया। छाप लिया। अच्छा, बढ़ते हैं आगे। हैज वन गेम हमें कैसे पता चलेगा? पहले तो हम लिखेंगे कि अच्छा फिर टिक टैक टो का हम बनाते हैं इमेजेस। हम पहले बनाएंगे विनिंग कॉम्बिनेशन के, या तो सारे अगर 0 1 2 मतलब इस तरह होगा हॉरिजॉन्टल, या वर्टिकल होगा या डायगोनल होगा। इसको खोल के आप लोग देखो, अगर 0 1 2 सारे, अच्छा इसमें हैज वन गेम में हम बोल भी ले रहे हैं। ये बोल भी किसके लिए स्टैंड करता है बताया मुझे अनम्यूट करके कोई। ट्रू या फॉल्स? ट्रू और फॉल्स वो बारी किसकी है? एब्सोल्युटली राइट, सही है। तो अगर 0 1 2 पे किसी एक बंदे की बारी चली है वो जीत जाएगा। 3 4 5 पे ये विनिंग अच्छा ये कॉन्स्ट में मैंने पास किया है क्योंकि ये मैंने जो है ना ये हार्ड कोड की हुई है कि अगर ये एक लिस्ट है जिसके अंदर ये एक एरे है, उसके अंदर मल्टीपल एरेज हैं, ये 2 डायमेंशनल एरे है। इसमें ये बता रहा है कि ये वाले अगर सब हैं तो ये जीतेगा, ये वाले हैं सब जीतेगा, जो भी है समझ में आ रहा होगा आई होप। फॉर लूप में हमने ये चलाया हुआ है कि ये हर विनिंग कॉम्बो को चेक करेगा, सही है? पहली विनिंग कॉम्बो से लेके आखिरी विनिंग कॉम्बो तक अगर कोई ऐसी विनिंग कॉम्बो है, विनिंग कॉम्बो को हम जो है चेक की लिस्ट में डाल रहे हैं, जो कि विनिंग कॉम्बो का पहला दूसरा और तीसरा एलिमेंट, यानी कि विनिंग कॉम्बो का पहला दूसरा और तीसरा एलिमेंट सब में इस बंदे की बारी है, ठीक है? सब में हमारे बी प्लेयर जो बी है उसको एक्चुअली हम अगर रीनेम करके टेंड करते हैं वो ज्यादा सेंस मेक करेगा। तो फिर ये रिटर्न करेगा ट्रू। अगर इसने सारी बारियां चेक कर ली 0 से लेके उसके एंड तक, और किसी में भी जो है या तो वो किसी में एक नल निकल रहा है या किसी में दूसरे की बारी निकल रही है, वो जो भी है, अगर सबको चेक कर लिया और सब में उसकी बारी नहीं है तो वो फॉल्स हो जाएगा। कर क्या रहा है ये? हैज वन गेम रिटर्न कर रहा है। हमने एक फंक्शन बनाया जिसमें वो देखेगा कि जिसकी अभी बारी है वो, ये मेरा पता नहीं क्यों रिलोड हो नहीं पा रहा है सही। अच्छा, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इवैल्यूएट गेम में अगर कोई जीत गया है तो हमने कोई डायलॉग शो किया ना, और वो डायलॉग पे फिर दबा के वो बोर्ड क्लियर हो रहा है, लेकिन वो जीतेगा कैसे? हमें पता कैसे चलेगा? इस फंक्शन से जो हमने डाला है। अच्छा, अभी हम सेव करके दोबारा रन कर रहे हैं एप्लीकेशन और हम देखेंगे कि किस तरह चल रही है या नहीं चल रही है। दिस इज आई थिंक इट शुड बी प्रीटी मच डन। ये एवेल्युएट स्टेट कॉल कहाँ से होगा? एक सेकंड, हाँ सही है। चलो अच्छा, गुड क्वेश्चन। हम पर्सपेक्टिव के लिए थोड़ा पता करते हैं कि किस तरह काम कर रहा है।
टिक टैक टो का विजेट हमने बनाया था, उसके बिल्ड फंक्शन में एक टेबल है और टेबल के हर हमने एक स्लॉट पास किया हुआ है जिसकी पोजीशन हम ट्रैक रख रहे हैं बोर्ड वेरिएबल में। अच्छा, स्लॉट का जो विजेट है उसमें हर स्लॉट एक बटन है और हर बटन पे या तो पिक्चर दिखती है या खाली दिखता है, और उसको दबाने से अगर हम दबा सकते नहीं हैं तो वो कुछ नहीं करेगा, अगर हम दबा सकते हैं तो वो जो है अगर हम दबा सकते हैं तो फिर वो चेक करेगा कि अब उसकी बारी मैंने लगा दी है, लेकिन चेक करो कि कुछ हो तो नहीं गया, जीत तो नहीं गया ये इवैल्यूएट गेम में। अच्छा, इवैल्यूएट गेम में देखेगा जीत तो नहीं गया, अगर जीत गया है तो फिर हम इधर कहानी शिफ्ट कर देंगे, अगर नहीं जीता तो अगले बंदे की बारी आ जाएगी और कहानी फिर से चलेगी। सही है, लेकिन अगर जीत गया है तो ये डायलॉग चलेगा, कांग्रेचुलेशन लिखा आएगा कि तुम्हारा ये जो दोस्त है पिकाचू बल्बासौर जो भी है वो जीत गया है, और वो हम प्ले अगेन करेंगे। अच्छा, अब देखते हैं सही चल रहा है नहीं चल रहा। अच्छा, हमने ये एक चीज नहीं की है कि अगर बोर्ड भर गया तो फिर टाई हो जाएगा ना, तो हम किधर लिखेंगे इफ हैज वन गेम, तो फिर ये हो रहा है, वरना अगर नहीं तो फिर इफ टाई, तो फिर ये होगा, ये भी कोई डायलॉग शो करेगा। इसका भी मैं कोड भेजता हूँ लोगों को, रिटर्न अवेट शो डायलॉग शो dialog. I'll send you guys this code as well. Context alert dialog. ऊपर वाली कॉपी पेस्ट करके चेंज करके वो 2 सेकंड में हो जाएगा, मसला नहीं है, वेट कर लो थोड़ा। अलर्ट डायलॉग में हमने कोई टाइटल पास कर दिया, टेक्स्ट में टाई डाल दिया। ये तुम लोग खुद भी लिख सकते हो वैसे, अगर तुम लोग लिख पा रहे हो तो ना। मैं सिर्फ दरअसल टाइम कम बच रहा है इसलिए मैं थोड़ा कर रहा हूँ। ये सैड चीज़ डाल दिया इसमें, और एक्शंस में हम डाल देंगे कोई टेक्स्ट बटन वही चीज़ करेगा जो इधर कर रहा है। सही है, ये एग्जैक्ट सेम चीज़ इधर करेगा, प्ले अगेन का बटन है, तो ये हमने कर दिया। और इफ टाई का हमें कैसे पता चलेगा, टाई का भी इधर फंक्शन बनाना पड़ेगा कि टाई में I'll send you guys this code, then you can just copy it in a bit. टाई ऐसे होगा कि for int I equals 0, I less than 9, I plus plus, if board I equals null, return false, return true. सही, ऑलमोस्ट डन। नाउ आई विल सेंड यू गाइस दिस कोड। एक टाई का फंक्शन मैं भेज रहा हूँ, वो इवैल्यूएट गेम के ऊपर डालो, और ये वाला इसके नीचे डाल दो कोड। सही है। अच्छा, जो टाई का फंक्शन है वो इवैल्यूएट गेम के ऊपर कॉपी पेस्ट करो, और जब कर लो तो अनम्यूट करके बता दो हो गया। हो गया। और बच्चों, टाई का फंक्शन कॉपी पेस्ट कर लिया? जी सर, कर लिया। चलो, गुड सीन। अच्छा, दूसरा जो थोड़ा सा इफ टाई का जो कोड है वो मैंने उसके भी भेजा है, वो इफ हैज वन गेम के नीचे आएगा, वो इसके बाद कंडीशन चेक होगी कि अगर टाई है तो फिर ये सीन होगा सारा। सही है, हो गया। अच्छा, अब हम करेंगे रीस्टार्ट, और अब हम देखेंगे। आई थिंक द गेम शुड बी प्रीटी मच डन नाउ, वील जस्ट चेक नाउ। अच्छा, चेक करते हैं अपना, तुम लोग भी गेम चला के देखो। इशू है, टाइम में इशू है। टाइम में इशू क्या है? टाइम में इशू क्या है कि उल्टा किया हुआ है उल्टा, कि
रिटर्न ट्रू करना चाहिए if it is not null. I mean if it is null. अगर कहीं पे भी नल है तो नहीं है ना, एल्स नहीं आना चाहिए। ये वाला पार्ट मैंने लिखा था ना, ये मिटा दो, ये एल्स वाला पार्ट मिटा दो, क्योंकि क्या कहते हैं अगर खाली जगह मिलेगी तो वो फॉल्स हो जाएगा। लेकिन अगर इसको कहीं भी जगह ऑक्यूपाइड मिल रही है तो उसका मतलब लाजमी ये नहीं है कि वो टाई होगा। टाई होगा तो अगर सब में ट्रू होगा तो एंड में इसकी ये रिटर्न करना चाहिए, रिटर्न ट्रू फॉर लूप के बाद करेगा। सही है, फॉर लूप के बाद रिटर्न ट्रू करेगा। अगर सबको चेक कर लिया और सब में जगह पूरी मिल गई है इसको तो ये रिटर्न ट्रू करेगा। सब लोग ये कर लो तो फिर चेक करके मुझे बता दो। तुम लोग ये ऑप्शन सही नहीं करोगे तो फिर तुम लोग की ऐप सही नहीं चलेगी। सही है, जो ने टाई का फंक्शन सही कर लिया वो मुझे बता दे। दिस शुड बी द फाइनल थिंग ऑलमोस्ट। ओके गाइस, अनम्यूट करके बताओ मुझे टाई का फंक्शन सही कर दिया है? यस जी सर। जी सर। और अब तुम लोग भी ट्राई करो अपना रिस्टार्ट करके। कर दिया। चलनी चाहिए एप्लीकेशन। तुम लोग भी अपने अपने फोनों पे देखो। टू 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 टाई प्ले अगेन। टू 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 मेरे पास नहीं आ रहा ये डायलॉग। डायलॉग नहीं आ रहा? अच्छा अभी चेक करते हैं। अच्छा देखो, यूं करके ना, कांग्रेचुलेशन पिकाचू हैज वन द गेम। किसका गेम सही चल रहा है? जिसका नहीं चल रहा था उस पर भी मैं अभी मैं आता हूँ तुम्हारी लेकिन जिसका सही चल रहा है वो बता दे मुझे। चल रहा है मेरा। लॉजिक सही चल रहा है, कांग्रेचुलेशन भी जी सही आ रहा है, भी सही आ रहा है। जी जी। और बताओ कौन कौन किसका सही बन गया है? पोकेमॉन का, टिक टैक टो गेम या तुम्हारे कार्टून का? अनम्यूट करके बताओ। एक बंदे का बन गया गेम। चलो कौन कौन किसका इशू आ रहा है? यही कि लास्ट वाला टाई जो है ना टाई वो का फंक्शन नहीं चल रहा। पे नहीं चल रहा। लास्ट में बिल्कुल लास्ट वाला टाई वो काम नहीं कर रहा। लास्ट वाला टाई काम नहीं कर रहा। अच्छा टाई का मैंने कोड थोड़ा गलत भेज दिया था, तुम लोग टाई का, चलो मैं इधर भेज देता हूँ वापस से। टाई का फंक्शन मैंने गलत भेज दिया था, वो दोबारा कर लो, देख लो। सही है, टाई का फंक्शन दोबारा तुम लोग चेक करो और पेस्ट करो और फिर मुझे बताओ कि क्या सीन आ रहा है। एक बंदे का अभी गेम सही चल रहा है, बाकी लोगों का अगर गेम सही नहीं चल रहा है तो वो टाई का कोड दोबारा कॉपी पेस्ट करें। मैंने ग्रुप पे भेजा है, उस पिछले में थोड़ा एरर था लॉजिकल। आप लोग बता दो किसका अभी तक नहीं चल रहा। मेरा नहीं चल रहा। अच्छा मसला कहाँ आ रहा है? मतलब यार है कि कुछ नहीं आ रहा कि विन और टाई का ना, विन भी कर रहा हूँ तो कोई बॉक्स ही बन के आ रहा। अच्छा आपने शो डायलॉग का यहाँ पे मैंने खुद ही भेजा था वैसे तो। इधर क्या है ये शो डायलॉग? तो इफ हैज वन गेम, हाँ यहाँ पे रिटर्न विच शो डायलॉग। तुम्हारा कोई लाल लाइन वाला एरर तो नहीं आ रहा कहीं? नहीं, लाल लाइन का कोई एरर नहीं आ रहा। अच्छा डायलॉग बनाया तुमने, रीस्टार्ट करके देखा? जी। अच्छा चलो मेरा तुम्हारे, क्वेश्चन है कि फंक्शन हाँ कॉल कहाँ से होगा वैलिड गेम? हाँ अच्छा हायरार्की दोबारा मैं समझा दूं थोड़ा। तुम्हारा फंक्शन हमने यहाँ बनाया है टिक टैक टो का, जो कि बोर्ड है। इसके स्टेट के अंदर ये वेरिएबल है, बोर्ड के वेरिएबल में हम सबके स्टेट स्टोर कर रहे हैं कि कौन सी बारी किधर है। करंट टाइम में हम ये स्टोर कर रहे हैं कि किसकी बारी है अभी। इनिट स्टेट में हम बताते हैं स्क्रीन कि हैंग हो गई है। अच्छा stop presenting your entire screen allow। अच्छा अब आ जाए तो बताना स्क्रीन। आई स्क्रीन? आ गई। अच्छा
करंट एंड में हम बारी स्टोर कर रहे हैं, इनिट स्टेट में हम बोर्ड खाली कर रहे हैं, मतलब तैयार कर रहे हैं, खोल रहे हैं बोर्ड जो भी है। बिल्ड के फंक्शन में हम जो है दिखावा का जो भी है सीन वो कर रहे हैं, टेबल बिछाया है बिल्ड के फंक्शन में। अच्छा, फिर बिल्ड के फंक्शन के बाद हम आते हैं स्लॉट के अंदर, सही है। स्लॉट में हम बटन दबाते हैं तो फिर वो बटन हर बार इवैल्यूएट गेम रन करता है, सही है। इसके अंदर रिटर्न इवैल्यूएट गेम हुआ है, सही है। सेट स्टेट में जब हम बारी डालते हैं उसके बाद ये बारी डालने के बाद इवैल्यूएट करता है गेम को। अच्छा, इवैल्यूएट गेम ऑन टैप दिखा दे। ओके सही है, ठीक है, सही है। अच्छा, तुम्हारा चल जाए तो बता देना फिर, अगर यही मसला था तो। इवैल्यूएट गेम में अगर उसने जीत लिया है तो वो डायलॉग दिखाएगा, अगर उसका टाई हो गया है तो वो डायलॉग दिखाएगा, वरना फिर वो अगले में बारी शिफ्ट करेगा और वो कहानी आगे चलेगी। यानी कि ये इस चीज के बाद ना कोई फंक्शन ऐसा सच रन नहीं हो रहा है, इस चीज के बाद वो वेट करेगा कि तुम दोबारा कोई बटन दबाओ। अच्छा, टाई के फंक्शन में मैंने तुम लोग को कोड दिखा दिया है कि अगर हर स्लॉट टेकन है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर एक भी स्लॉट खाली निकला तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। एक भी 9 में से अगर एक भी निकला खाली तो फिर वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। लेकिन अगर सारे जब उसने पक्का बता दिया है कि सबके सब नल नहीं है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। हैज ऑन गेम में हमने हार्ड कोड किया है ये कि या तो हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली या डायगोनली जीतेगा। फिर हमने सब कॉम्बोज को टेस्ट किया कि सब कॉम्बोज में अगर सेम प्लेयर की टर्न है तो वो ट्रू हो जाएगा कि ही हैज वन। अगर उसने सारे कॉम्बो टेस्ट कर लिए हैं, किसी में भी नहीं जीता, तो फिर वो फॉल्स रिटर्न करेगा, यानी कि वो नहीं जीता। गेम हमारा यहाँ पे बन गया है। कुछ आखिरी चीजें हमारे एजेंडा में थी जो हमें कवर करनी थी। अच्छा, ये बता दो किस किस का गेम सही चल रहा है। अच्छा, मेरा मुझे भी एक बात, सही चल रहा है, अगर हम मेरा सही चल रहा है। अगर हम हैज ऑन गेम के साथ अगर एल्स अनम्यूट लगा दें, सर अगर हम लोग हैज ऑन गेम के साथ एल्स की कंडीशन लगा देते तो वो बार बार रन होती। अगर एल्स के टाई में एल्स की कंडीशन लगा देते तो बार बार रन होती वो, जब भी क्लिक होता तब वो दोबारा चेक होती। अच्छा, हम अगर यहाँ एल्स, तुम ये कह रहे हो अगर यहाँ एल्स लगा दें, यस, अगर टाई का फंक्शनैलिटी ना लिखते और सिर्फ एल्स लगा देते और ये शो करा देते फिर क्या होता? अगर टाई कंडीशन नहीं तो फिर ये होता है कि अगर तुम्हारी अगले बंदे की बारी है तो वो भी टाई हो जाएगा, टाई दिखाएगा। समझ रहे हो? तो बेसिकली जब भी क्लिक होगा तब भी तीन टाई दिखाएगा वो। हाँ, जब भी क्लिक होगा जब तक हैज वन गेम नहीं हो जाएगा, जब भी क्लिक होगा तब तक टाई दिखाता रहेगा वो। हाँ। अब हमें चाहिए, हमारी 3 पॉसिबिलिटीज हैं। वैसे तो इस तरह से लॉजिकली चल रहा है, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है, कोड वो अलग बात है। लेकिन इसलिए मैंने रिटर्न का डाला था। रिटर्न मैंने डाला इसलिए था ये दिखाने के लिए कि अगर हैज वन गेम तो यही होगा, इससे आगे आप बढ़ नहीं सकते। अगर इसके नीचे जितना भी कोड है ना, इसका मतलब है कि आप नहीं जीते हो, सही है। इफ टाइम में भी मैंने रिटर्न का फंक्शन डलवा दिया, इसका मतलब है इसके नीचे अगर आप पहुंच गए हो तो टाई नहीं हुई है और आप जीते भी नहीं हो पक्का, सही है। इसलिए मैंने रिटर्न डाला है, वरना रिटर्न डालने का जरूरत नहीं थी। रिटर्न का मतलब होता है कि अगर इसके नीचे आप जा रहे हो, इसके नीचे का अगर कोड एग्जीक्यूट तभी होगा जब ये चीज फॉल्स होती, सही है। किस किस का, आई एम सॉरी आई एम आस्किंग यू गाइस अगेन एंड अगेन, बट दोबारा मुझे बता दो, मैंने लास्ट टाइम सुना नहीं था सही से कि किस किस का सही चल गया गेम। मेरा सही चल गया। सही चल रहा है। सही चल रहा है। चलो 5-6 लोगों का हो गया, अच्छी बात है, बड़े आगे बढ़ते हैं। डायलॉग हमने डिस्कस कर लिया, डोर छोड़ो, नेविगेशन अक्रॉस पेजेस करते हैं। अच्छा भाई, एक फोन चीज पूछनी थी, ये जो टॉप का जो टाइटल होगा उसको सेंटर में कैसे करते हैं? वो प्रॉपर्टी है सेंटर टाइटल ट्रू। इधर है तुम्हारा ये ना, सेंटर टाइटल ट्रू, टाइटल के नीचे सेंटर टाइटल ट्रू। अच्छा, अब हमारे नेविगेशन पे आते हैं। छोटा सा कॉन्सेप्ट है यहाँ, एक और स्क्रीन्स में जाके न्यू फाइल बनाओ, हाई स्कोर्स डॉट डार्ट, सही है। और इसके अंदर जाके ये वाली मैंने तुम लोग को बात बताई थी कि मैंने क्या बताई थी, STLS लिखो और हाई स्कोर इस तरह लिख दो, सही है। और इधर
स्कैफोल्ड यानी कि इसको बता दो कि ये पूरी स्क्रीन है, सही है। अच्छा ये मसला दे रहा है, ये मसला इसलिए दे रहा है, मेरे थोड़े इंपोर्ट गलत सलत है, तो यहाँ हम खुद इंपोर्ट करवा देंगे मटेरियल डॉट डार्ट। वैसे तो इंपोर्ट का मसला आया था तो मैंने तुम लोग को बताया था, जो लाल चीज है उसके ऊपर हवर करो, क्विक फिक्स में जाओ, ये चीजें इंपोर्ट खुद ही तुम्हारी करवा देता है, सही है। इंपोर्ट सही हो, स्कैफोल्ड अटेंड कर रहा हो हाई स्कोर्स की फाइल में, जिसने ये कर लिया है वो अनम्यूट करके बता दे। हो गया डन। हैव डन। अच्छा अब क्या होगा, स्टैटिक स्क्रीन में जाओ और ये एक बटन डाल दो। वो बटन क्या करेगा, तुम्हारा आउटलाइन एलिवेटेड टेक्स्ट बटन जो भी है उसमें चाइल्ड में पास करो व्यू हाई स्कोर्स, और ऑन प्रेस्ड में ये वाला कोड पास करो। कॉपी करना होगा ये कोड तुम लोग को, ये मैं समझाता हूँ क्या करता है। सही है, वी ऑलमोस्ट डन, सो जस्ट हैंग इन देयर। Have you guys copied the on pressed code? कहाँ से कॉपी करना है? स्क्रीन से मेरी, मैं ये व्हाट्सएप पे नहीं भेज रहा कोड, छोटा सा है, ज़्यादा लंबा नहीं है। नेविगेटर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पुश मटेरियल पेज राउट कॉन्टेक्स्ट हाई स्कोर्स, इसको भी बड़ा करते चलो ऐसे लोगों के लिए। जिसने कॉपी कर लिया वो अनम्यूट करके बता दे। अनम्यूट करके बता दो, कॉपी कर लिया स्टैटिक स्क्रीन में। सर कर लिया। अच्छा ये हमने बटन डाला है और वो करेगा ये कि हमने नई स्क्रीन बनाई है, वो नई स्क्रीन के अंदर जाके ये बटन क्लिक करेंगे तो नई स्क्रीन आ जाएगी, मस्ती सी बात है। इसमें भी स्कैफोल्ड में अगर तुम लोग ऐप बार पास कर दो खाली, सही है, ऐप बार पास कर दो, यहाँ ऐप बार आ जाएगा, ऐप बार में ऑटोमेटिकली बैक बटन आ जाएगा, सही है। तुम लोग ये कर सकते हो बार बार, जिसका ये बटन बन गया, स्क्रीन आ रही है, बैक जा रही है, वो अनम्यूट करके बता दे कि सही है, काम कर रहा है। कर लिया। वो कोड दिखा दें जरा दोबारा से। कोड दोबारा दिखा देता हूँ। ऑन प्रेस्ड नेविगेटर ऑफ कॉन्टेक्स्ट पुश मटेरियल पेज राउट बिल्डर। नहीं आ रहा सामने, अटक गई स्क्रीन। वो आपका ऐप सामने आ रहा है, वो कोड नहीं आ रहा। स्टैटिक स्क्रीन डार्ट दिख रही है तुम लोग को? अब दिख रही है स्क्रीन पे। अच्छा ये कोड, ये बटन का कोड है, बटन का कोड तुम लोग देख लो, लगा लो कोड बटन। हाई स्कोर्स कहाँ पे क्या है? हाई स्कोर डॉट डार्ट अभी मैंने बनवाई थी फाइल, स्क्रीन्स के अंदर हाई स्कोर डॉट डार्ट फाइल बनाओ और उसको तुम लोग विजेट बनाओ स्कैफोल्ड का। स्टैटिक स्क्रीन हमारी अभी होम स्क्रीन है, उसमें लिस्ट व्यू हमने पास की हुई है। लिस्ट व्यू में ऊपर टिक टैक टो का हमारा गेम चल रहा है, बोर्ड चल रहा है, जिसमें विजेट भी स्टोर्ड है, उसका लॉजिक भी चल रहा है। वो सिर्फ एक खाली टिक टैक टो की, उसमें हमने अपना पूरा गेम डाल दिया है। उसके नीचे आउटलाइन बटन आएगा जिसके टेक्स्ट में हम लिखेंगे व्यू हाई स्कोर्स, और ऑन प्रेस्ड में ये सारा कोड है जो नेविगेशन का कोड है। तुम लोग लिख लो, फिर मैं समझाता हूँ कि ये करता क्या है। और ये मेन तुम्हारी स्क्रीन है, सही है, हाई स्कोर्स की जो स्क्रीन है ना, अभी हमने यहाँ बनाई है। जिसने हाई स्कोर्स की स्क्रीन बना ली और बटन बना दिया पूरा, वो अनम्यूट करके बोले हो गया। हो गया। हो गया। अच्छा सही है। हाई स्कोर्स में ऐप बार भी जिसने डाल दिया वो अनम्यूट करके बोले हो गया। हो गया। अच्छा भाई ये तुम लोग का नेविगेशन का कोड है, मैं समझाता हूँ। नेविगेटर इज अ फ्लटर का, अच्छा फ्लटर की कुछ चीजें हैं जो आप इस्तेमाल करते हो, उनमें से एक है नेविगेटर। उसकी नेविगेटर को हम यहाँ ऑफ कॉन्टेक्स्ट बताते हैं। कॉन्टेक्स्ट भी एक कॉन्सेप्ट है फ्लटर का, चलो मैं इधर लिख देता हूँ। ये मेरा तुम लोग के साथ आखिरी सेशन है, अगले सेशन में तुम्हारे इब्राहिम भाई आएंगे तो वो भी मैं बता दूंगा आखिरी कुछ चीजें। अच्छा फिर करते हैं हम पुश। पुश यानी कि हम लोग, तुम जिसने यहाँ स्टैक का कॉन्सेप्ट पढ़ा है डेटा स्ट्रक्चर में, होता यह है कि स्टैक में आप पुश करते हो जो चीज ऊपर आती है,
ठीक है, तो हम स्टैक के ऊपर पुश कर रहे हैं, यानी कि हम स्टैक के ऊपर कोई स्क्रीन डाल रहे हैं, वो ये वाली स्क्रीन है, और वो ये वाली स्क्रीन है। बट ये समझो ये कोड इतना अभी शायद समझ में नहीं आएगा ना, टाइम भी हमारा खत्म होता जा रहा है, बस इतना ही समझ लो कि ये फ्लटर का हमारे पास एक टूल है नेविगेटर। ऑफ कॉन्टेक्स्ट में हमने इसको कॉन्टेक्स्ट पास किया है कि हम इस मतलब ये ना हम स्क्रीन पे हैं, कॉन्टेक्स्ट इसको ये बता रहे हैं कि हम इस स्क्रीन पे हैं। तो ये फ्लटर के टूल को हम ये बता रहे हैं कि हम इस स्क्रीन पे हैं या इस स्क्रीन पे थे, अब हमारे ऊपर पुश कर दो, हमारे ऊपर ये स्क्रीन नाजिल कर दो, हमारे ऊपर नेविगेटर जो फ्लटर का टूल है, हम इस स्क्रीन पे थे, हमारे ऊपर ये स्क्रीन नाजिल कर दो, हमारे ऊपर ये पुश कर दो जो कि ये चीज बनाएगी मटेरियल पेज राउट बिल्डर कॉन्टेक्स्ट। ये थोड़ा रट्टा मार लो, अभी बाद में समझ लेना कोड। हाई स्कोर्स का जो ये विजिट है ना, ये जो स्कैफोल्ड का वो है, ये स्क्रीन में पुश कर रहा है हमारा, ये लाजमी है समझना कोड। ये गूगल भी कर लेना, देख लेना जो भी है, इसका कोड का ये है जो आपको अलाउ करता है स्क्रीन खोलना, सही है। और किसी स्क्रीन से आपको वापस जाना है ना, तो फिर ये करते हैं एक्शंस टेक्स्ट बटन ऑन प्रेस्ड navigator dot of context dot pop। अच्छा, ये child text go back। okay, you guys, this is the last code that you have to write with me, so just make this text button inside app bar का actions। highscores.dart की फाइल खोलो, स्कैफोल्ड उसमें जाओ, उसमें ऐप बार दिया हुआ है, ऐप बार में एक्शंस की प्रॉपर्टी पास करो, और इस तरह तुम लोग कर दो। इसके बाद मैं तुम लोग का एप्लीकेशन थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, उसके बाद क्लास खत्म हो जाएगी, सही है। जस्ट दिस इज वन ऑफ द लास्ट, दिस इज द लास्ट थिंग दैट यू आर गोइंग टू डू, सो जस्ट डू इट। वो ऐप बार का टाइटल हटा दे। नहीं, ये हाई डार्ट की फाइल है, टाइटल हमने स्टैटिक स्क्रीन डॉट डार्ट में दिया है, दिस इज द हाई स्कोर्स डॉट डार्ट की फाइल, उसमें कुछ भी नहीं है तकरीबन। हाई स्कोर्स डॉट डार्ट में तकरीबन कुछ भी नहीं है, सिर्फ स्कैफोल्ड है, उसमें ऐप बार पास किया हुआ है, उसमें एक्शंस में टेक्स्ट बटन पास कर दो। अनम्यूट करके बता दो, हो गया, ये आखिरी चीज है, इसके बाद कोई काम नहीं है तुम लोग का। डिफॉल्ट स्क्रीन पे जब एक बार लगा दिया तो बैक बटन तो ऑटोमेटिक आ गया था ना। वो एब्सोल्युटली तुम्हारी बात सही है, ये मैं सिर्फ तुम लोग को ये कोड समझाने के लिए कर रहा हूँ, बाद में बता दूंगा। पॉप का कॉन्सेप्ट उसके लिए। हाँ, सिर्फ मैं ये पॉप का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। जब ये मैंने तुम लोग को बता दिया है कि स्क्रीन को अपने नेक्स्ट स्क्रीन पे कैसे जाते हैं, हम पुश करते हैं, सही है, हम पुश करते हैं नेविगेटर की मदद से। और अगर हमें वापस जाना होता है तो हम पॉप करते हैं, हम बोलते हैं फ्लटर का जो टूल है नेविगेटर, उसे हम बताते हैं कि हम यहाँ थे, यहाँ हैं, अब हमें इजाजत दो, हम जा रहे हैं। तो दिस इज ऑल्सो ironically I am ending on a note where I am explaining you how to leave a screen. I will also be leaving, but do you guys understand the concept? Don't leave right now, just किसको समझ में आ गया वो ये अनम्यूट करके बता दे। तो पॉप क्या आ गया सब आ गया। आगे हाँ। एक रिक्वेस्ट है कि जो टेक्स्ट बटन का ऑन प्रेस का कोड है ये व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा क्लास के बाद। इधर अभी मैं सेंड कर देता हूँ, मसला नहीं है इधर तुम्हारे लिए। किधर है ये कोड था, ये व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया, सही है। पॉप कहता है कि हम इस स्क्रीन पे थे, और अब ये क्या हो गया। अच्छा, तुम लोगों को मैंने क्या क्या करवा दिया, अब थोड़ा हम चेक करते हैं हमारा एजेंडा क्या था। कुछ लास्ट क्लास के बाद से मसले थे, वो तुम लोग को बताने थे। तुम लोगों ने होमवर्क आई होप सबमिट कर लिया है, ब्लॉग पढ़ लिए होने चाहिए दोनों, ये तुम लोग की रिक्वायरमेंट है वो सर्टिफिकेट वगैरह की चीज़ों के लिए, तो ये लाजमी पढ़ लेना, ये नहीं करना अगर नहीं पढ़ा। अच्छा, कोड लैब रिव्यू वही है जो आर्टिकल मैंने तुम लोग को पास किए हैं, वो फ्लटर के 17 जो फ्लटर में से हैं। टेबल विद बॉर्डर्स, टिक टैक टू बनाया, डायलॉग्स ड्रॉअर नहीं किया, छोड़ो। नेविगेशन कर ली, स्कोर बोर्ड स्क्रीन वो इब्राहिम भाई बता देंगे आगे। अच्छा, इसके अलावा भाई ब्लू एरर्स का भी मैंने तुम लोग को बताया था, कॉन्स्ट अगर कोई एरर दे रहा है ना, कॉन्स्ट वाला उधर से कॉन्स्ट हटा दो, एंड में कर देना। अननेसेसरी कंटेनर, चलो ये भी छोड़ दो, लेंड भी छोड़ दो।
सही है, आई थिंक सही है, सही है। अच्छा भाई मैं, किसी को कुछ बोलना है अभी? कोई कुछ यार वो स्टार्टिंग वाला पार्ट बता। अपलोड होगा ना? क्या? गिटहब पे कोड अपलोड होगा ना पूरा? हाँ मैं कर दूंगा अपलोड। और किसी को कुछ पूछना है? हाँ वो स्टार्टिंग वाला पार्ट बता सकते हैं, जो स्टैटिक स्क्रीन वाला था, जो हमें उसको चेंज करना था। माय स्टैटिक होम स्क्रीन, से। हाँ हाँ स्टैटिक स्क्रीन में स्कैफोल्ड विजेट है, उसके अंदर ऐप बार हमने पास किया था और उसकी बॉडी में लिस्ट व्यू था। लिस्ट व्यू इज अ स्क्रोलेबल कॉलम, उसमें हमने अपना गेम पास किया हुआ था, टिक टैक टो, और गेम के नीचे एक बटन है जो हमने पास किया था। और किसी को कोई क्वेश्चन है? ये सारा कोड आप व्हाट्सएप पे भेज देंगे? मैं गिटहब पे डाल दूंगा। अच्छा, ये जो फाइनल जो आपने जो गो बैक का बटन बनाया वो आ नहीं रहा, वो आप दिखाएंगे कैसा दिखता है? सेव फोल्डर, वो गो बैक का जो बटन है तुम्हारे इधर आएगा, इस स्क्रीन पे आएगा। हाँ तुम सही कह रहे हो, वैसे आ रहा नहीं है, आ क्यों नहीं रहा? इसका कलर वही रेड कलर हुआ है। हाँ हाँ, ये तुम्हारा स्टाइल, बटन स्टाइल सही है। ये भी ज़रूरत नहीं है इतनी अभी करने की, गिटहब से उठा लेना, मैं डाल दूंगा कोड। हाँ सही है, सही है। ये स्टाइल में ये पास कर दो, इसके असल में ना ये कलर में ये रेड ही पास कर रहा था, तो वो रेड बटन रेड बार के ऊपर तुम्हें दिखेगा नहीं। अच्छा, और किसी को कोई क्वेश्चन? और किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई कुछ कहना है? अच्छा, आई वुड लाइक टू थैंक गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब, जिन्होंने मुझे ऑनर दिया कि मैं तुम लोग सबको पढ़ा सकूं कुछ। I want to thank all of those people who who have attended the sessions till now. 3 सेशंस और बाकी हैं बैकएंड के, वो इब्राहिम भाई पढ़ाएंगे। I also want to say कि गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब IBA के जो सेशन है उसमें बाकी बहुत सारी टीम्स काम कर रही हैं, मार्केटिंग की और वॉलंटियर्स हैं हमारे, और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें लोग कर रहे हैं, तो वो सबका ग्रुप एक एफर्ट से मुमकिन हुआ है। आप लोग की यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप लोग हो, वहाँ भी GTSC को टीम मिलती है, इस तरह को कोई होता है तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन करो। फ्लटर का एक और भी कोई इवेंट होगा, आई थिंक होते रहते हैं, जस्ट फॉलो फ्लटर कराची, आई थिंक लिंक्डइन पे है। And you guys can reach out to me on LinkedIn if you have any questions about you want any guidance or anything. And I wish you guys all the best of luck with your lives and your Flutter journey. And thank you for sticking with this. होमवर्क तुम लोग का ये है कि वो इसका ना स्क्रीन रिकॉर्ड करके थोड़ा सा बना देना अपना टिक टैक टो का गेम कि चल रहा है तुम लोग के फ़ोनों पे, और वो अपलोड कर देना, मैं डालूंगा कुछ। सही है, थैंक यू सो मच। डू यू गाइस वांट टू से एनीथिंग?